Good evening, everyone. Very warm welcome to all in this session of Astro Vastu and 45 Devtas. We have moved towards the final day of the course. आज कोर्स का फाइनल डे है. 4 टॉपिक ही सिर्फ बचे हैं: प्रेगनेंसी, हेल्थ, फॉरेन सेटलमेंट और लिटिगेशन. तो यही 4 चीज की एनालिसिस होगी आज. एस्ट्रोसेज से होगी क्योंकि काफी लोग एस्ट्रोसेज यूज करते हैं. तो आज जो भी एनालिसिस होगी एस्ट्रोसेज से होगी. तो सर, अगर आप रेडी है तो आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए. मैं एक बार मोबाइल से भी कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि एस्ट्रोसेज मोबाइल में है, तो वो वाला स्क्रीन मैं शेयर करूँगा. ठीक है सर. ठीक है सर. स्क्रीन नीतू जी, जी नीतू जी अनम्यूट कर लीजिए. जी सर. हाँ जी नीतू जी, आप हाँ जी. किस चीज के बारे में पूछना चाहते हैं? सर प्रेगनेंसी के बारे में ही. ओके, प्रेगनेंसी के बारे में. जी सर. तो क्या समस्या है? सर गाय इज इम्पोर्टेंट, तो इसलिए वाइफ को प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं सकती ना. मेंटली इम्पोर्टेंट, नॉट फिजिकली. ठीक है, आप वाइफ का डिटेल बताइए. हाँ जी, नाम बताऊं पहले? हाँ, नाम बता दीजिए. कोमल. 17 जून. सबको फॉलो करना चाहिए. मैं यहाँ पे एस्ट्रोसेज यूज कर रहा हूँ. ठीक है. 17 जून 1980. सुबह के 7:10. उसका 10 मिनट. जी सर. लोकेशन मुंबई. यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और मेक श्योर करेंगे यहाँ पे केपी न्यू सिलेक्टेड है. ये जो आयराम से आप देख रहे हो, तो यहाँ पे केपी न्यू सिलेक्ट करना है आपको. ओके, सेटिंग में जाके जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप दोबारा इसको सेटिंग को हटा सकते हैं. एंड देन गेट हॉरोस्कोप. जी सर, यही चार्ट है. तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें इनकी दशाएं देखनी है कि अभी करंट दशा क्या चल रही है. लेकिन केपी क्या कहता है कि सबसे पहले आपको जीवन में घटना जो होनी है उसका प्रॉमिस जरूर देखें आप. ठीक है. तो प्रॉमिस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये फोकस करना है कि 5वें घर का सबलॉट कौन. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम केपी सिस्टम में जाएंगे और जैसे ही आप केपी सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कस्प आ जाएगा. ऊपर की तरफ कस्प दिख रहा होगा. ठीक है, वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कस्प पे. अब यहाँ पे 5वें घर का सबलॉट देखना है. तो यहाँ पे देखिए 5th हाउस लिखा हुआ है, नंबर 5. उससे आगे थोड़ा सा चलेंगे और यहाँ पे SB लिखा है, SB है ना. SB के नीचे देखेंगे वहाँ पे 5th का जो SB है वो मरकरी है, ME लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये हम नोट कर लेंगे कि जो 5th का SB है, जो सबलॉट है, वो मरकरी है. अब हम प्लैनेट में चले जाएंगे वापस. तो जो चाइल्ड बर्थ का उसका एक रूल है, हमने सीखा था कि उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बैरन साइन में नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि फीमेल जो है सक्षम है या नहीं. तो अगर हम देखें कि मरकरी इज इन द साइन ऑफ मरकरी इटसेल्फ. ठीक है. तो अगर मैं कुंडली राशि चार्ट पे जाऊं तो यहाँ पे देखो मरकरी जेमिनाई में है और हमें पता है मरकरी की दोनों राशि जो है क्या है, बाज राशि है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें इसी मरकरी का स्टार लॉर्ड देखना है
तो मरकरी के स्टार लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर है। तो अब मुझे स्टार लॉर्ड को भी देखना है कि जुपिटर कहाँ है। तो जुपिटर जो है सूर्य के साइन में है, और हमें पता है कि ये भी एक बैरन साइन है ना। तो हमारे केपी के रूल के हिसाब से यहाँ पे चाइल्ड बर्थ होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब आपने हो सकता है किसी और स्टेटमेंट से आपने बोला, लेकिन यहाँ पे हमें जो दिख रहा है कि क्या फेट क्या है, क्या क्या इस लड़की को मतलब चाइल्ड बर्थ हो सकता है। तो केपी कहता है जी नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मरकरी इज सिटिंग इन द बैरन साइन, एंड मरकरी का जो स्टार लॉर्ड जुपिटर है दैट इज आल्सो सिटिंग इन द बैरन साइन। उसको चेक करेंगे और बृहस्पति को देखेंगे कुंडली में कहाँ बैठा है। देखो लियो साइन में बैठा है, जो कि सूर्य का साइन है, और सूर्य का साइन भी बैरन साइन में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दिक्कत तो है, ठीक है। फिर जो मैम ने बोला उस चीज को भी हम आगे जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन चलो वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो अब नेक्स्ट फेज में हमें क्या करना है कि अगर इनको चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कोई भी घटना हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम दशा को देखेंगे आप कि क्या दशा यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो दशा के लिए हमें यहाँ पे दशा सिस्टम में जाना है, और अभी करंट जो दशा चल रही है अभी इनकी मून की दशा चल रही है, ठीक है। क्योंकि आप देखें 15/12/2020 तक जो है सूर्य चल रहा था, और अभी चंद्रमा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चंद्रमा को क्लिक करूंगा। अब चंद्रमा में सबसे पहले चंद्रमा चलेगा जो कि 2021 तक चल रहा था। अभी हम हैं 15/5, मतलब देखो चंद्र में मंगल चल रहा है जो कि अभी जस्ट कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि 15/5 है। आज की तारीख क्या है? आज की तारीख अगर हम देखें तो आज 11 तारीख है, ठीक है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 15/5/2022 तक यहाँ पे मंगल है। तो हम कहेंगे भाई ये पीरियड तो लगभग निकल ही गया है ना, तो इस पे फोकस करके क्या फायदा। अब हम इस पे फोकस करेंगे जो चंद्र राहु है। ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। क्विकली रिस्पॉन्ड इन द चैट कि अब हमें जो देखना चाहिए, हमें चंद्र राहु को देखना चाहिए, क्योंकि वो जो है 15/5/2022 से लेके 15/11/2023 तक रहेगा, ठीक है। तो अब मुझे देखना है चंद्र और राहु क्या सिग्निफिकेटर्स देखते हैं। अब सिग्निफिकेटर्स जो है ना वो ये केपी सिस्टम में यहाँ पे निकल जाता है। यहाँ से भी देख लेते हैं एक बार, हम खुद भी निकाल के चेक कर लेंगे। तो हम प्लैनेट में जाएंगे, इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे, तो यहाँ पे प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर दिख रहा होगा ऊपर की तरफ आपको, प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन है ना, उसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे चंद्र को देखेंगे, चंद्र इज टेकिंग लाइक 1 to 4, एंड मार्च अभी है जो चल रहा है वो 3 5 6 11 12। अभी राहु को देख लेते हैं 1 to 4। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के अभी करंट पीरियड में अगर हम देखें चंद्र में राहु, इट इज नॉट एट ऑल फेवरेबल, क्योंकि आप देखें 5वें का 12वां जो घर है वो यहाँ पे आ रहा है ना, जो कि 4 है, करेक्ट। 5वां जो है चाइल्ड बर्थ का है, राहु भी 4 ले रहा है, चंद्र भी 4 ले रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही यहाँ पे समस्या करेंगे। इट्स क्लियर इंडिकेशन, यहाँ पे चंद्र तो काफी टाइम से चल रहा है ना, और यहाँ देखें कि प्रॉमिस तो नहीं है। तो प्रॉमिस नहीं है इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, है ना। बाकी ऊपर वाला देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता। तो अगर चाइल्ड बर्थ के लिए आप सिंपल एक चीज समझो कि आपने बोला कि ठीक है इनको हम रेमेडी दे देंगे, है ना, उससे घटना हो जाएगी। लेकिन आप चीज समझो कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर में हस्बैंड वाइफ इन दोनों का माइंडसेट एक जैसा होना और दोनों का रजामंदी यहाँ पे बहुत जरूरी है ना। इनमें से प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, एक जना रेडी है दूसरा जना रेडी नहीं है, तो भी ये इवेंट नहीं हो सकता, ठीक है। प्रैक्टिकली हमें इन सिचुएशंस को सोचना और समझना जरूरी है। हम सिर्फ थियोरेटिकली नहीं समझेंगे कि ठीक है यहाँ पे हम उपाय करा देंगे तो घटना हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली भी आपको ये माइंडसेट पे जरूर रखना चाहिए जब भी आप कोई भी चीज कमिट करते हैं, कोई भी चीज किसी को बोलते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब क्लियर इंडिकेशन में क्या है कि चंद्र और राहु ये दोनों ही समस्या क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि चंद्र और राहु के लिए कौन सा देवता कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसके लिए हमने नोट्स दिया था, तो मैं एक बार वो नोट्स ओपन कर लेता हूँ। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग भी ओपन कर सकते हैं। ओके, ट्राई टू ओपन।
सर मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे इनकी 2 शादी हुई है और दोनों केसेस में ही यही चीज सेम चीज प्रॉब्लम थी, तो क्या इनके चार्ट में ऐसा है कि इनको ऐसा ही हस्बैंड मिलने वाला था? देखो, इनको हस्बैंड ऐसा मिला या नहीं मिला, दैट इज आल्सो वी कैन रियली वैलिडेट। तो उसके लिए हम हस्बैंड के चार्ट को भी वैलिडेट कर सकते हैं। जी। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन आप जो चीज कह रहे हो कि इनको चाइल्ड बर्थ होना नहीं था या इस वजह से इनको इस तरह का हस्बैंड मिला, तो हम मान सकते हैं कि हाँ, एक तरह से ये चीज ऐसा है ना। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे एक बार। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चंद्र के लिए जो है शिखी है ना, आकाश है, असुर है, भुजंग है, रुद्र है, ठीक है। और राहु के लिए जो है प्रजन्य है, यम है, पितृ है, द्वारिका है, पाप यक्षम है, नाग है। अब इतने सारे ये डेवलपमेंट्स हमारे पास आ गए, इतने सारे देवता हमारे पास आ गए। अब हम किसको देखेंगे, है ना। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, तो यहाँ पे हम दिमाग में ये चीज आ सकती है, भाई किसको देखें। जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो इसको पॉइंट आउट करना सच में ही बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये फोकस करना है कि जब भी ये देवता इम्बैलेंस होते हैं, ये साथ में और भी चीजें लाते हैं। अब हम ये पूछेंगे कि इनके मैरिज लाइफ में भी क्या प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली जो चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं मैरिज भी यहाँ पे डिस्टर्ब है, राइट। यस सर, मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब है। बिल्कुल। जो मैरिज लाइफ जो डिस्टर्ब होता है और बच्चों का भी समस्या आता है, आप देखो कि कौन सा ऐसा देवता है, ठीक है। अगर आप वो चीज देखोगे तो मेजॉरिटी में वहां पे राहु का एसोसिएशन दिखेगा आपको, क्योंकि वो देवता है पितृ। वो आपके पिछले या आपके लिनियज से भी इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप पितृ को रेफर करेंगे, जो नोट्स मैंने दिए हैं या पहले भी हमने जो डिस्कशन किया है, तो वो चाइल्ड बर्थ को, मैरिज लाइफ को, घर के सुख को, ये हर चीज को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पितृ रिलेटेड यहाँ पे उपाय करने से इनको जरूर थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन वही बात है कि हम यहाँ पे चीजें कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसे चीजों में हमें ना, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। क्योंकि जो चीज ये कह रहे हैं कि क्या ये मेल के चार्ट में ऐसा है, तो वो भी हम देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ उसका देखने का क्या तरीका है। Okay. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कस्प में जाना है। या तो आप मेल का चार्ट ले आओ, है ना। अगर मेल का चार्ट नहीं है, तो ऐसे केस में हमें देखना है जो सोचिए कि ये कुंडली है, ठीक है। मैं राशि चक्र के लिए दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए ये कुंडली है इस लड़की की, है ना। इसके हस्बैंड का जो अगर चार्ट देखना होगा, तो क्या करना होगा हमें, हम 7वें घर को घुमा देंगे, है ना। सर 7वें घर को पहले घर में ले आएंगे। मतलब क्या है सेकंड कि, हस्बैंड है। सॉरी, अच्छा, सेकंड हस्बैंड है। अब यहाँ पे फिर बात बदल जाएगी। अगर सेकंड हस्बैंड है, तो यहाँ पे हम दूसरे घर को लगन बना लेंगे, ठीक है। अगर सेकंड हस्बैंड है तो दूसरे घर को लगन बना लेंगे। तो दूसरा घर अगर लगन में आ जाएगा, तो ऐसे केस में जो 7th हाउस बनेगा, वो इनका 8th हाउस बनेगा। मतलब हस्बैंड का 7th हाउस 8th हाउस बनेगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है या कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है आप लोगों के लिए? क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नहीं, मेरे को मत देखो, आप कुंडली को देखो। मेरे में कुछ नहीं लगा हुआ, कुंडली में ही हर चीज दिखेगी आपको, है ना। मैं दिखूं ना दिखूं कोई इशू नहीं है। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही होगी। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। देखिए क्या होता है, जातक का लगन ये है ना। अगर हम बोला कि भाई फर्स्ट फर्स्ट हस्बैंड, दैट इज 7th हाउस। अगर हम सेकंड हस्बैंड की बात करें, दैट इज सेकंड हाउस। क्यों सेकंड है ना। अच्छा सवाल है, क्यों सेकंड है। क्योंकि आप देखें
हमारे हिंदू शास्त्र में विवाह एक ऐसा जोड़ है, वो जब तक आप पहले नहीं तोड़ते हो दूसरा नहीं हो सकता। तो किसी भी घटना को तोड़ने के लिए उसका 8वां ही एक्टिवेट होता है और उसी में सक्षम होता है उसको तोड़ना। तो 7वें घर से 8वां काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 विच इज द सेकेंड हाउस। 7th से अगर मैं सेकेंड काउंट करूं विच इज 8th हाउस, ठीक है। इस वजह से जो सेकेंड हाउस होगा वो हमारे मतलब सेकेंड हस्बैंड या सेकेंड स्पाउस का लगन होगा, ठीक है। अब अगर ये सेकेंड हाउस का सेकेंड स्पाउस का लगन हुआ, मतलब इनके हस्बैंड का लगन हुआ, तो ऑब्वियसली 7वां घर कौन सा होगा? दैट विल बी 10th 8th हाउस, 8th हाउस 10th राशि। हाँ 10th राशि, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोबारा अब कस्प पे जाएंगे और 8th हाउस कस्पल सबलॉर्ड चेक करेंगे। 8th हाउस कस्पल सबलॉर्ड इज राहु। अब रूल ये कहता है कि कोई भी मेल की अगर पोटेंसी देखनी हो, सेक्सुअल पावर देखना हो, तो ऐसे केस में आपको उस जातक के 7वें घर के सबलॉर्ड और उसके नक्षत्र स्वामी को देखना है। क्या वो बैरन साइन में है? क्या वो किसी तरह से केतु से कनेक्टेड है? अगर ये दोनों कंडीशन में आएगा तो ऐसे केस में फिजिकली वो जातक कमजोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो 8th सब लॉर्ड है अल्टीमेटली के हस्बैंड का वो 7th हाउस बनता है जो राहु है। तो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप कहाँ जाएंगे? हम प्लैनेट पे जाएंगे। यहाँ पे अब प्लैनेट पे हमें देखना है कि राहु एक ऐसा ग्रह है वो किस किस से कनेक्टेड है, ठीक है। राहु एक ऐसा ग्रह है वो किस किस से कनेक्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है हमें देखना। तो राहु का कनेक्शन हम देखेंगे, राहु का साइन लॉर्ड जो कि मून के साइन में, ठीक है जी, छोड़ देते हैं। राहु का स्टार लॉर्ड मरकरी है। मरकरी किसके साइन में? अगेन इट इज इन बैरन साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई समस्या जरूर है। जो ये कह रहे हैं उसकी बात कहीं ना कहीं सत्य तो जरूर है, क्योंकि हमने ये बोला कि 7वें घर का सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड बैरन साइन में चला जाए तो वहां पे दिक्कत जरूर है। पॉइंट समझ आ रहा है? जी सर। है ना? तो यहाँ पे दिक्कत है। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे कुछ भी करना हो, अब मुझे पितृ रिलेटेड रेमेडी करनी होगी। अब पितृ रिलेटेड रेमेडी क्या हो सकती है, अब मुझे बताएं। पितृ रिलेटेड रेमेडी क्या हो सकती है? सर इतना याद नहीं है, अभी थोड़ा नोट से गो थ्रू होना पड़ता है। हाँ कोई बात नहीं, चैट पे जो दूसरों को अगर किसी को याद हो तो डेफिनेटली दे कैन शेयर। ठीक है, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। सर आपने Okay. लिखवाया था कि कस्टम्स फॉलो करें, ओबीडिएंट बने, क्या हवन करे काली तिल हाँ और देखो, आटे के कस्टम पिंड फॉलो करना जी। और लेड गाड़े जमीन में। देखो यहाँ पे जो है ना, हाँ जी जी जी, यहाँ पे जो पित्र है ना, पित्र इज कनेक्टेड टू एंसेस्टर्स, है ना। पित्रा इज देवता विच इज वेरी मच कनेक्टेड टू एंसेस्टर्स। तो हमें सिंपल क्या करना है, ये जो पित्र का जोन आएगा, है ना, वहां पे आपको अपने ही पितरों के फोटोज वहां लगाएं। सबसे इजी रेमेडी है ना, और काफी इफेक्टिव है। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे ये फायदा होगा। तो ये कहाँ पे लगाएंगे? W1 में लगाएंगे, है ना, W1 में लगाएंगे। सर ठीक है, जैसे ये चीज जॉइंट समझ आ रहा है? फैमिली, कनेक्ट बताइए। सर जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इनके घर में ये सब चीजें बिल्कुल नहीं मानते हैं, ना करने देंगे, तो अपने रूम में लगा सकते हैं, बेडरूम में पितरों की फोटो, अपने रूम के W1 में।
लेकिन आप अपने घर की ग्रीडिंग करेंगे तो जरूरी नहीं है आपके रूम में W1 आ रहा हो। नहीं, इंडिविजुअल अगर अगर अपने रूम की देखो, ग्रीडिंग करें तो हाँ, बेडरूम में पितरों की फोटो अपने चलेगी रूम सर? की अपने रूम की हम्म। अपने रूम की करें, जी सर। कर तो सकते हैं जी। दैट इज द बेडरूम में ऑल्टरनेटिव रेमेडी जो आप कर सकते हैं जी। पितरों की फोटो चल जाएगी बेडरूम में? जी जी। देखो, जनरली बेडरूम में हम रखते नहीं है, हम्म, और आप रख सकते हो, और उसको जरूरत पे कवर करके भी रख सकते हो, क्योंकि पर्दा लगा दो एक्टिविटी उसमें। है ही नहीं तो फिर रख सकते हैं ना सर? नहीं, अल्टीमेटली हम क्यों कर रहे हैं, एक्टिविटी हो ना, हाँ, इस वजह से ओके ना। सर, ओके सर, ठीक है। तो आप उसमें एक पर्दा भी लगा सकते हैं, तो जब जनरली वो हम्म। ओपन रहे सुबह, और उसके बाद जो समय हो तो उसको आप पर्दा से ढक सके। लेकिन अगर आप पूरे घर में उस जोन में नहीं कर पा रहे हैं, तो घर के W1 जोन में उस चीज को आप रख सकते हो, तो वहां पे आपको उसकी पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। जी सर। अब एक्चुअली क्या है कि अगर मैं चाइल्ड रिलेटेड देखूं कि ये केस थोड़ा अलग सा है। वैसे अगर मैं चाइल्ड रिलेटेड देखूं, चिल्ड्रन के कई ऐसे पोजीशंस होते हैं चाइल्ड जो चाइल्ड बर्थ को रोकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे कि पितृ जो है चाइल्ड बर्थ और मैरिज, इन दोनों को कंट्रोल करता है, इन दोनों में खराबी लाता है अगर वो समझ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे देवता हैं जो चाइल्ड बर्थ को दिखाते हैं, जैसे कुशा है ना। वो भी चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड बर्थ रिलेटेड अगर वो इलेमेंट होगा तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। और जो कुशा है, इट इज अगेन कनेक्टेड टू मतलब मदर वूम, है ना, कि माता का जो जन्म देने का वो होता है, तो दैट इज कनेक्टेड टू दैट। तो वो देवता भी बहुत कॉशियस होता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है, इसलिए हमने पितृ को ही ज्यादा फोकस किया। और है ना, और चाइल्ड बर्थ के लिए और भी कई देवता है, भल्लाट है, प्रजन्या है ना। हमें पता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर फर्स्ट लेवल जो इनकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, उसके बाद हम प्रजन्या पे आ सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बार बार यही कहूंगा कि कोई भी मल्टीपल देवता को आपको एक साथ रेमेडी नहीं करनी है ना, उस चीज का ध्यान देना है। ओके, तो थैंक यू सो नेक्स्ट मच लेते सर। हैं जी। अब नेक्स्ट लेते हैं। जी सर। अभी नेक्स्ट है आप हेल्थ। हाँ, हेल्थ एंड डिजीज। जिनको हेल्थ की इश्यू है वो अपना हैंड रेस करे। नम्रनीता जी, नम्रनीता। यस सर, सुनाई दे रहा है? पितृ जोन अगर कट आएगा तो आप W1 जोन पे ही आप इसको प्लेस करें, तो वहां से आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ हेलो जी सर। नम्रनीता जी। हाँ सर, मेरा चार्ट डिटेल्स दो। हाँ हाँ, डेट ऑफ बताइए। 27 जुलाई। किसी को लग रहा है कि ये एसोसिएट चलाना मुश्किल है? सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ हाँ, साल कौन से? 27 जुलाई 1985। हम्म, 2:15 AM। कहीं आपके पैसे भी फंसे हुए हैं? हाँ। पैसे फंसे हुए नहीं मैटर में? नो। 2:15 या AM। AM। पैसे उधार मत देना, फंस जाएंगे। हाँ, एक बार बहुत छोटा सा फंस गया था। लोकेशन? कल्याणी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सेटिंग में दोबारा देख लेंगे कि KP न्यू है या नहीं, तो उसको करके गेट हॉरोस्कोप क्रिएट कर देंगे। अंजू जोशी जी, थर्ड हस्बैंड के लिए दोबारा वहीं से 8वां गिनना शुरू करें, जो कि 9वां घर बन जाता है।
वैसे तो एक विवाह ही काफी है। चलिए, तो अब यहाँ पे कुंडली जो आपकी बनी है ठीक बनी है। Yes, ये yes. Perfect. जेमिनी असेंडेंट है ना? Yes. और मून साइन आपका है स्कॉर्पियो। Scorpio. अब इनका हेल्थ रिलेटेड समस्या है। जब हम हेल्थ पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने एक चीज बताया था, तो हेल्थ का जो समस्या है वो पहले घर से और छठे घर से हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पे बुध, मंगल, चंद्र ये कनेक्ट हो रहे हैं। केपी सिस्टम में जाएंगे, यहाँ पे कस्प में जाएंगे, छठे घर के सबलॉर्ड को देखेंगे शुक्र। ठीक है, तो छठे घर का जो सबलॉर्ड है वो शुक्र है, जिस वजह से शुक्र रिलेटेड भी समस्या इनको आ सकती है। अगर आप देखेंगे छठे घर का SB जहाँ लिखा है तो उसी लाइन में देखेंगे यहाँ पे वीनस लिखा है। ठीक है, तो अब वीनस को देखने के लिए हमें क्या देखना है, वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है, तो वीनस का स्टार लॉर्ड मंगल है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि वीनस रिलेटेड, वीनस जो है नाभि के नीचे समस्या देता है। मंगल है, चंद्र है, तो चंद्र जब भी छठे घर से जुड़ेगा तो जातक के इम्यून सिस्टम भी वीक रहेगा, है ना? तो ये सब चीजें। समस्या किस चीज की है बताएं? मेरा प्रॉब्लम तो अभी तो ऑपरेशन हो गया, 6 मंथ हो गया। गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यूट्रस में बहुत बड़ा एक फाइब्रॉइड था, तो उसको निकल दिया गया, लेकिन नाउ इज आफ्टर 6 मंथ स्टिल रनिंग, बट प्रॉब्लम इज स्टिल नॉट क्योर्ड। ठीक है, अब देखो जब भी छठे घर के सबलॉर्ड से मंगल जुड़ेगा तो मंगल केतु, तो यहाँ पे काटपीट होने की संभावना बनती है। यहाँ पे देखिए शुक्र का स्टार लॉर्ड जो है मंगल बना हुआ है ना? और शुक्र का सबलॉर्ड जो है और वो नाभि शनि है। रिलेटेड प्रॉब्लम ही है फिर उनको, जैसा आपने कहा। हाँ 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 हाँ, हाँ। नाभि के नीचे ही समस्या है। उसी का यस शुक्र जो है सेक्सुअल ऑर्गन भी है ना, यस यस। तो उसी के रिलेटेड वो कहीं ना कहीं समस्या आएगी। और यहाँ पे एक चीज पॉइंट नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे शुक्र से शनि जुड़ा हुआ है, और शनि कभी भी समस्या जल्दी से ठीक नहीं कर देता। तो ये समस्या जो है लंबी चलने वाली है, तो इनको अब हेल्थ की रेमेडीज प्रॉपर चाहिए, है ना? तो हम देवता से यहाँ पे ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अभी करंट दशा इनकी क्या चल रही है सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे। तो करंट दशा अगर देखें तो यहाँ पे इनकी जो है अभी केतु की दशा चल रही है, विच इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि केतु रिकवरी वाला प्लांट बिल्कुल नहीं है। वो कहीं ना कहीं हर चीज को स्लो कर देता है, अनसेटिस्फैक्ट्री कर देता है ना? तो केतु महादशा चल रही है, और केतु महादशा में अभी जो आप है राहु। दैट इज इन राहु, विच इज अगेन वेरी वेरी बैड। ठीक है, तो अब केतु और राहु रिलेटेड अगर हम देवता देखें कौन कौन से हैं, तो और वो हेल्थ में कौन इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो क्विकली हम देखते हैं। आप लोगों के पास अगर नोट्स हैं तो डेफिनेटली आप नोट्स को ओपन करें कि देखें कि केतु कौन कौन से कनेक्टेड है। मैं एक बार शेयर करने देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले हम क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे आप देखें कि केतु एक ऐसा ग्रह है जो भृंगराज, वरुण, दिति, अपवस्था, ठीक है, और राहु जो ऐसा मतलब मल्टीपल देवता कनेक्टेड है, दे ऑल आर बैड एंड डिफिकल्ट देवता टू हैंडल। अब आप देखें यमा इज ऑल्सो वेरी बैड, पित्र इज ऑल्सो वेरी बैड, प्रजन्या, है ना, द्वारिक और पाप यक्षमा एंड नागर। तो अब इनमें से अब हमें ये देखना है कि हेल्थ रिलेटेड मेजॉरिटी प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है। तो अगेन मैं यहाँ पे ये करूँगा कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ सकती है वो अगेन राहु रिलेटेड ही होगा, और केतु इटसेल्फ जो है वो रिकवरी इतनी अच्छी देता नहीं है। तो हम राहु रिलेटेड देवता देखते हैं कि राहु रिलेटेड हेल्थ में कौन सा फील्ड है या कौन सा देवता है जो प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन दे रहा है, तो हमारे पास जो है ये है प्रजन्य, यमा, द्वारिक, पापयक्षमा, है ना? Okay. तो यहाँ पे भी हेल्थ का जो मेजर इशू देता है दैट इज पित्रा। ठीक है, और अगर मैं देखूं कि और कौन सा है यहाँ पे, पाप यक्षमा एंड नागा। अगर मैं नागा को भी देखूं, नागा,
क्योंकि इनका जो देखिए नहीं नागा नहीं है, नागा हेल्थ में है, लेकिन बट इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ। इस पे जो इनको दिक्कत आई है ना, इनको दिक्कत जो आई है, इट इज अगेन ऐसे ऑर्गन में आई है विच लीड टू अ चाइल्ड बर्थ ओनली, है ना। और अभी हमने ये चीज देखा कि ये जो देवता है पितृ, ये चाइल्ड बर्थ भी, मैरिज भी, हेल्थ भी, ये मेजॉरिटी में खराब करता है। और इट इज वेरी वेरी कार्मिक रिलेटेड इम्पैक्ट ऑल्सो, है ना। तो इसकी रेमेडी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर मुझे पितरों की फोटो हम W1 के तरफ करते हैं तो वो भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन ये चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है कि ये सच में यहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा। तो आप ये भी चीज़ देखें कि क्या इस इवेंट के बाद आपके मैरिज लाइफ में भी कोई स्ट्रेस आया या उसके No, रिलेटेड कोई दिक्कत हुई? nothing. तो स्ट्रेस रिलीफ हुआ। एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उसका, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ। और एक बात, जो W1 जो पोर्शन मेरा घर के बेडरूम में आता है, जो मास्टर बेडरूम है उसमें आता है, तो उधर कोई पित्रों रिलेटेड कोई रेमेडी करना पॉसिबल है? ऐसे तो देखो नहीं है। वहां पे क्या क्या सामान रखा है आपने? कोई टॉयलेट भी है उस बेडरूम में? बेडरूम में हाँ टॉयलेट है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि पितरा के जोन में अगर टॉयलेट आता है विच इज नॉट गुड, है ना। टॉयलेट उस जोन में नहीं है। ये W1 जो पित्रों का जोन है उसमें सिर्फ वॉल है। टॉयलेट ऑपोजिट वॉल में, ओनली वॉल है। और वॉल के पास कुछ वॉल नहीं है, ओनली वॉल है। वॉल के पास कुछ नहीं है। वॉल का कलर लाइट पिंक कलर है। ओके, वाइट आप कह रहे हो? वाइट पिंक। अगला देवता जो आ सकता है वो प्रजन्य रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, क्योंकि वो भी चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो अगर मैरिज रिलेटेड यहाँ पे समस्या नहीं आई है तो प्रजन्य को भी हम यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रजन्य का जोन क्या होता है आप बताइए, देखा आपने? प्रजन्य प्रजन्य का जोन है, मैं एक बार शक्ति चक्र शेयर करता हूँ। 1 minute, let me share। E2। तो यहाँ हाँ E2 है। तो अगर आप प्रजनन रिलेटेड देखें कि जो समस्याएं हैं या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप देखें कि प्रजनन किस तरह की प्रॉब्लम्स देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि आप ये बताओ कि क्या आपका मेल चाइल्ड है? मेल चाइल्ड है 1। तो ये प्रजनन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। प्रजनन जनरली क्या है, फीमेल चाइल्ड ज्यादा देता है, मेल चाइल्ड नहीं देता, है ना। तो ओके। आपको ये चीजें थोड़ी टैली करनी पड़ेगी कि एक्चुअली उस देवता की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मुझे अभी भी लगता है ये जो प्रॉब्लम है ये पितरों की वजह से है, पितरा जो देवता है उसके लिए है। तो उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव रेमेडीज देखेंगे जो हमने शेयर करी है ना, हवन भी है, चीजें भी पेश करने की है, तो सर वो चीजें आप करेंगे। एक चीज, जो हवन जो है हम खुद कर सकते हैं और कैसे करें? नहीं, आप किसी भी पंडित को बुलाओ, उसको बोलो कि भाई ग्रह शांति के लिए हवन करना है ना। ओके। और इन देवताओं का नाम साथ में ले लें, और जब देवताओं के साथ में नाम लेंगे, उनके मंत्र भी है, नेट पे करोगे उनके मंत्र भी मिल जाएंगे आपको। उनके मंत्र जाप करते हैं साथ में, और जो हवन में देना है तो वहां पे वो कर सकते हैं। अभी मैंने ये चीज आपको बताया कि पाप पाप यक्षमा जो है वो भी हो सकता है। आप उनको टैली करो कि इनके जो लाइफ में इवेंट्स आ रहे हैं कि क्या वो पाप यक्षमा इज कनेक्टेड और नॉट, है ना। अगर आप पाप यक्षमा देखोगे, इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू डिजीज, आई टोटली एग्री, है ना। और वो जोन W8 का भी है। लेकिन अभी इन्होंने एक चीज आपको बोली कि हम थोड़ा माइंड से फ्री हो गए, है ना। और जब पाप यक्षमा करेगा प्रॉब्लम, तो वो नेगेटिविटी भी आपके दिमाग में भर देगा और उससे आप निकल नहीं पाओगे।
तो अगेन ऐसा इट इज कुछ नॉट नहीं है। पाप यक्षमा, अगेन इट इज नॉट पाप यक्षमा। तो ये चीजें आपको थोड़ा उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, टैली करके देखना पड़ेगा। यस वी हैव अ डिफरेंट देवता, है ना, उनको आप तरीके से पढ़ो, आप पहले प्रॉब्लम को सुनो, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग एक क्लास में, जब भी आप वास्तु करोगे यू नीड टू डेवलप अ गुड ऑब्जर्वेशन, है ना। तो आप अपने क्लाइंट से अच्छी तरह बात करो कि वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या अच्छा ये प्रॉब्लम आई, इसके साथ क्या ये भी है आपको। तो वो जो देवता सिम्टम्स दे रहे हैं कि उनसे भी आप चेक करके बता दोगे कि ये देवता नहीं ये देवता। तो इनके केस में, आपके केस में पितृ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसी देवता का ट्रीट करें, ठीक है। ओके, तो फोटो नहीं लगाना है? फोटो आप नहीं लगाएं, अगर फोटो लगा सकते हो तो ऐसे केस में आपको कर्टन्स लगाने पड़ेंगे, कर्टन्स ओके वाले ओके फोटो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा और भी ऑल्टरनेटिव बताए हैं मैंने, वो आप जरूर करो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा हेल्थ में। ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर। अब जिनको फॉरेन ट्रैवल की समस्या है, फॉरेन सेटलमेंट या जो भी है, वो हैंड रेस करें, सिर्फ वो लोग करें, बाकी लोग नहीं करेंगे। जी, हेतल शाह जी अनम्यूट करें। यस सर। मैं एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कई लोग ये कह रहे हैं कि यस W8 इज अ बिग हेल्थ इशू एरिया, है ना, बट मैंने यही बताया कि हेल्थ इश्यूज के साथ वो नेगेटिव थॉट्स भी लेके आता है, तो वो चीज भी आप कंसिडर जरूर हेतल करें। शाह जी आपका चार्ट नहीं ले पाएगा, आपके बहुत बैकग्राउंड वॉइस है, तो जी आप या तो कोई शांत जगह में चल जाए, else it will be very difficult to take your chart। एक बार आप शांत जगह में जाए तो आप अनम्यूट कर लीजिए हेतल शाह। हाँ सर, बोलिए सर। यस, हाँ वो सुमित्रा जी पूछ रहे हैं कि यस मल्टीपल सर। रेमेडीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वी कैन डू इट, यस। जी मैम, आप अपना डिटेल बताइए। हाँ सर, जयनीत शाह। पहले आप वो बताइए क्या कहते हैं समस्या। हाँ, फॉरेन सेटलमेंट के समय। अभी आप गए हैं या अभी दोबारा जाना है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम जाना है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जाना है। नाम बताइए। जयनीत शाह। स्पेलिंग क्या है? JAINIT। हाँ जी, डेट क्या है? 4th अगस्त 1982। टाइम? 7:34 PM। 7:34 PM। 1934। हाँ। लोकेशन? अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है जी, सेटिंग देखेंगे, ठीक है, और गेट हो उसको लगन चेक करेंगे, कैप्रिकॉन असेंडेंट आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो इनका सवाल है कि क्या हम विदेश यात्रा करेंगे और हमें विदेश यात्रा करना है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्विकली कि हमें कस्पल चार्ट देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केपी को खोल लेंगे, केपी सिस्टम। तो केपी सिस्टम में हमें कहाँ जाना है, कस्प को चेक करना है। विदेश जाने के लिए कौन सा कस्प होता है, किसको आइडिया? चैट में 12। बताइए। जी, 12 बिल्कुल सही। तो हम 12वें घर के सबलॉट को देखेंगे, यहाँ पे मरकरी आ रहा है, नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे मरकरी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर में जाना है और मरकरी के देखना है। मरकरी इज 5, 6, 7, 8। मरकरी जो है 12वें घर से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो एज पर दिस चार्ट हम ये कहेंगे विदेश यात्रा प्रॉमिस नहीं है। एज पर दिस चार्ट विदेश यात्रा प्रॉमिस नहीं है।
ठीक है। अब हम देखेंगे कि दशा किसकी चल रही है ना, और दशा में कोई ऐसा ग्रह है जो वो भेज सकता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दशा सपोर्टिव नहीं होगा, आप रेमेडी भी करोगे तो किसकी करोगे, दशा सिग्निफाई होनी चाहिए। हम करंट दशा देखेंगे जी। करंट दशा ये जो है राहु क्रॉस कर चुके हैं, बृहस्पति में आ चुके हैं, और बृहस्पति में अभी जो इनकी दशा चल रही है, बृहस्पति में वीनस, राइट, क्योंकि 1/3/2022 तक इट वाज जुपिटर केतु, अभी कौन है, जुपिटर में वीनस, जो कि 1/11/2024 तक चलेगा। यस तो अगर हम प्लानिटरी सिग्निफिकेटर में वापस जाएं केपी में, तो हमें ये देखना आना चाहिए कि 12वें घर का सिग्निफिकेटर कौन है। तो अगर हमें दिख रहा है, देखो 12वें घर में किसकी साइन है, नंबर 9, तो बृहस्पति की दशा चल रही है, तो वो सपोर्टिव है ना। अब हमें शुक्र को भी देखना है, तो हम दोबारा प्लानिटरी सिग्निफिकेशन में जाते हैं और बृहस्पति को अच्छी तरह देखते हैं। बृहस्पति ने 2, 5, 9, 11, 12 लिए, ठीक है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, शुक्र को देखेंगे 2, 4, 5, 9, 11, 12, तो ये जो क्या है, ये भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरा घर नहीं आ रहा, 9, 12 आ रहा है, तो ये दशा जो है विदेश यात्रा करने के लिए सपोर्टिव है, लेकिन प्रॉमिस में नहीं है, तो इसको मतलब इनको डिफिकल्टी खूब आएगी। अगर हम रेमेडीज करेंगे तो चांसेस बन सकते हैं ना। तो अब हमें बृहस्पति और शुक्र इनके रिलेटेड देखना है, और ये जो देवता है इट्स वेरी क्लियर कि आपको क्यों जाना है ना। यहाँ पे देखो, मैं ये बोलूंगा 5वां घर आ रहा है, तो बेसिकली जो है ये टूरिज्म का ही मेन रहेगा, है ना। और अगर हो बहुत ज्यादा हो, 12वां घर आया है, और यहाँ पे चौथा घर भी आ रहा है, तो आप पहले ये बताइए कि किस चीज के लिए आप लोग प्लान कर रहे हैं जाने के? सर वहीं पे जॉब और सेटलमेंट के लिए ही जाना है। पॉसिबल नहीं, अच्छा ठीक है। बाकी जो है हम यहाँ पे रेमेडीज करते हैं और फिर सर देखते हैं। कर तो यहाँ पे जॉब और देखो, इनको जॉब के लिए, अपनी सेटलमेंट के लिए जाना है, तो ये क्या चीज है, ये कहीं ना कहीं इनकी सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, मतलब इनकी इच्छा है वहां जाने की। तब हमें ये देखना है कि जुपिटर और शुक्र से ऐसे कौन से देवता हैं जो इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, है ना, लाइफ में खुशियां ला सकते हैं, जो इनकी एक्चुअल नीड है एट दिस मोमेंट। इनको ये लगता है कि यहाँ से अगर ये विदेश जाएंगे तो दे विल बी मोर हैप्पी, राइट, दैट इज व्हाट द मेंट इज, है ना। यस सर तो 5वां घर जो होता है ना, ये इट इज फॉर टूरिज्म, ओके टूरिज्म के लिए ये हो सकता है। लेकिन आप देखें यहाँ पे शुक्र जो है वो चौथा घर भी ले रहे हैं, 11वां घर भी ले रहा है, तो जब भी दशाओं में 4, 11 आए तो जातक को वापस जरूर आना पड़ता है, ठीक है। अच्छा तो अगर आप जाएंगे तो आपको वापस जरूर आना पड़ जाएगा। सेटलमेंट वाली बात तो चलो प्रॉमिस से है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे अब रेमेडी के क्षेत्र पे मूव करते हैं, और यहाँ पे अब हम दोबारा ओपन द, सर एक चीज पूछ सकते हैं हाँ पूछिए। सर अगर इनके बेस पे नहीं जाना हो पा रहा है और वाइफ के बेस पे अगर ये ट्राई करे नहीं, वाइफ तो हो, देखो वाइफ हो या मतलब ये है हाँ है ना, जाना तो किसको है, मतलब अल्टीमेटली जाना तो दोनों को, दोनों ही है। दोनों को आप ऐसा हाँ तो हाँ नहीं है कि आप अकेले जाओगे उनको लेके नहीं जाओगे, नहीं नहीं तो दोनों की कुंडली दिखेगी ना, जाएगी तो। अच्छा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जैसे आपकी कुंडली में दिखा रहा है और उनकी कुंडली में नहीं दिखा रहा है और चले जाएंगे वो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ज्योतिष में, ठीक है। तो अगर वो जाएंगे तो उनकी भी कुंडली दिखेगी। तो हम यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पे जो जुपिटर है, इट इज कनेक्टेड विद टू देवता, इट इज जयंत एंड ब्रह्मा, ठीक है। अगर मैं शुक्र की बात करूं तो महिंद्रा है, अनिल है, पुष्पदंत है, भूधर है और सविता है, ठीक है। अब हमें पता है जयंत भी भूधर भी, ये दोनों देवता ऐसे हैं जो इच्छा पूर्ति करते हैं और काफी अच्छा पैसा भी देते हैं, है ना। भूधर देता है, राइट, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, किसी को याद है? हाँ सर राइट, ओके।
तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें ये अब इंडिकेशन मिलता है, या तो हम बुजुर्ग को उस देवता को हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, या उसको बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम विदेश जाना चाहते हैं उसमें दो हमारे मेन रीजन है। एक तो हम वहाँ पे सेटल हो जाना चाहते हैं। सेटल क्यों होना चाहते हैं? तो ऑब्वियसली इट इज वेरी क्लियर कि हम सेटल इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हमारे फाइनेंशियली भी हम बेटरमेंट हो हमारा। यस सर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब उधर रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं। अब उधर का क्या रेमेडी हो सकता है? उधर के लिए देखो सुदर्शन उधर जो चक्र और शंख। हाँ राइट। सुदर्शन चक्र, देखो शंख बुधर और जो है लोट। वो कौन से डायरेक्शन में है? सबसे पहले आप नॉर्थ। उसको ध्यान दें। जो बुधर नॉर्थ, नॉर्थ। हाँ करेक्ट। तो बुधर जो है, जी जी जी, नॉर्थ इटसेल्फ इज अ डायरेक्शन ऑफ व्हाट? अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नॉर्थ इटसेल्फ इज अ डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसका मतलब हम भी वहां जाके एक अपॉर्चुनिटी ही देख रहे हैं, है ना? और हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं ये जो उधर देवता है, इट इज क्वाइट कनेक्टेड विद लॉर्ड विष्णु, है ना? तो इसलिए हमने ये बोला था कि यहाँ पे या तो विष्णु देवता की ही चीजें यहाँ पे अगर आप बरी कर देते हैं तो वहां पे आप कर सकते हैं। अब हमने कल क्या किया था, हमने ये बोला था कि भाई अगर उधर को ही ढूंढना है तो आपको क्या करना है, सेंटर से थोड़ा सा छोड़कर एरिया, है ना, थोड़ा सा एरिया छोड़कर आपको ये देखना है नॉर्थ की तरफ जो एरिया बनता है सेंटर से ही, तो वो बुधर का एरिया है। वहां पे आप अगर बरी कर देंगे, जैसे हमने 9 डिवीजन करना बताया था कि 9 भाग में भाग कर लें, तो आपको ये पता है कि नॉर्थ की तरफ अगर मैं सेंटर से ब्रह्मा की तरफ से चलूंगा तो देन वी विल गेट द पोजीशन ऑफ बुधर। तो वहां पे विष्णु देवता के रिलेटेड कोई चीज डाल सकते हो, या हमने बताया था वहां पे आप एमरल्ड भी डाल सकते हो, है ना, एमरल्ड जो कि बुध का ही स्टोन होता है, वो भी अगर आप डालोगे, ड्रिल करके डाल दोगे, तो वो भी आपको वहां पे बेनिफिट करता है। ठीक है, तो ये चीज आप करें, तो बाकी अगर भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी होगी। थैंक यू सर। सर लोटस आपने बताया था, तो लोटस वो चांदी का डालना है कि कोई और मटेरियल से? नहीं, लोटस जो है ना, तो आप नेचुरल लोटस भी डाल सकते हो, क्यों चांदी का डालना? ओके, अच्छा। नहीं, मैंने नॉर्थ के हिसाब से जनरली वो आप नॉर्थ के लिए चांदी की चीजें बताते हो ना, तो इसलिए पूछना। नहीं, कर सकते हो आप, नेचुरल वाला भी डाल दो, असली वाला लोटस। ओके, टाइल्स को ग्रिल करके वहां पे लोटस। हाँ, लोटस डाल सकते हो, चक्र डाल सकते हो, गदा डाल सकते हो, शंख डाल सकते हो, है ना? ओके। बहुत सारी क्या चीजें हैं वहाँ पे मैं क्या डालने के लिए। लोटस क्या सबसे लोटस आसान तो वहां है पे? पन्ना ले लो, पन्ना डाल दो। अच्छा, क्या लोटस वहां पे रख भी सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं? हाँ नेचुरल बिल्कुल रख लोटस सकते हैं, लेकिन डेली चेंज करना पड़ेगा। डेली चेंज करना पड़ेगा? सूख जाएगा तो चेंज करना पड़ेगा। वैसे मेरे ख्याल से 3-4 दिन चल जाएगा अगर पानी में आप रखोगे उसको, ओके, वो टेबल पे रख सकते है हैं? ना, पानी के वास कांच में के अगर आप बाउल में? रखते हो तो हाँ रख सकते हो। जी जी जी, रख सकते हैं आप। थैंक यू ठीक सो है, मच तो सर। अब अगले में चलते हैं जी। जी थैंक यू सर, जी। अब लास्ट केस हो गया कोर्ट इश्यूज। जिसको भी कोर्ट की समस्या हो रही है, लिटिगेशन की इश्यूज है, वही हैंड रेस करे, बाकी कोई नहीं करेगा। जिनको लिटिगेशन की इश्यू चल रही है वही हैंड रेस करे। रेखा अग्रवाल अनम्यूट करें। हेलो, जी नमस्कार जी। नमस्ते सर। 3 जुलाई क्या 1975 क्या समस्या चल रही है? वो कोर्ट केस चल रहा है सर। भाई, मेरे भाई का है, ये बहुत परेशान है वो। अच्छा, उसके बाद कुछ किस चीज से बिजनेस रिलेटेड चल बताने रहा है? का, किस बिजनेस किस से चीज से रिलेटेड। रिलेटेड? बिजनेस। बिजनेस बिजनेस से। अच्छा, बिजनेस में प्रॉपर्टी या क्या? ये प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस। ये बिजनेस में कुछ पैसे वैसे का है। अच्छा, ठीक है, बताइए, नाम बताइए। मैंने कुछ मुरली। डेट ऑफ बर्थ? 3 जुलाई 1975।
ओके, पाँच बजकर 10 मिनट सुबह के। जगह कोलकाता। सेटिंग में देख लेंगे जी केपी न्यू है या नहीं, और उसके बाद गेट हॉरोस्कोप कर देंगे। लगन देख लीजिए, सही बनेगी कुंडली। हाँ जी, जेमिनी लगन है और मेष राशि। जब भी जातक के जीवन में किसी भी तरह का कोर्ट केस होगा, नोट करेंगे, जिसकी भी कुंडली में राहु 6 होगा, जिसकी भी कुंडली में राहु 6 होगा, उसको कभी ना कभी पुलिस की शक्ल देखनी पड़ेगी। जिसका भी शनि 1 होगा, उसको कभी ना कभी कोर्ट के परिसर में जाना पड़ेगा। सही है एकदम ये बात। राहु और शनि जब भी दशाओं में आएंगे, चाहे वो महादशा, अंतरदशा, परिअंतर दशा, लिटिगेशन रिलेटेड समस्याओं में उलझा देंगे या दे सकते हैं। अगर प्रॉमिस होगा तो वो चीज होगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी दशाएं देखते हैं जी। ये समस्या कब से चल रही है? 3-4 साल हो गया, जब से उसने नया घर लिया ना, जब से परेशान है, सब चीज से परेशान हो गया, बिजनेस बंद सा हो गया, अच्छा मैंने सब चीज से परेशान हो गया, घर में शांति सब चली गई एकदम, रोज झगड़े होते हैं बहुत, मैंने सब रोज उनकी लड़ाई होती है। अच्छा, कितने साल बताया आपने हो गए? ये कौन क्या बताया, क्या बोला सर, सॉरी? कौन से साल से ये शुरू हुआ है? 4-5 साल हो गए सर, 4 साल के आसपास मांगे। 4 साल, 4 मतलब हो गया जी 2018 18-19 का। है ना। उस टाइम पे देखो मंगल में राहु चल रहा था, ठीक। और अभी क्या चल रहा है जी? अभी हम अभी तो आ गए एकदम हैं ठप सा 12। है। हाँ, कोई बात नहीं। कल भी आ गए थे घर में, पुलिस वगैरह, मैंने कोर्ट के पास जाना पड़ा, वकील के पास गया, एकदम परेशान हो रखा, वो तो बोलता मैं सुसाइड कर लेता हूँ। नहीं, ऐसी सुसाइड हालत वुसाइड हो करने गई। की जरूरत नहीं है, ठीक नहीं है। वकील आप की उनको बोलो सुसाइड। कि मेरे से एक बार कंसल्टेशन, ठीक मेरे है, पास मैं दूसरे जरूर। तरीके भी है, दूसरे तरीके ठीक भी है है सर, चीजों को मैं भी उसका बेटरमेंट आपका करने नंबर दे देती हूँ। के। तो यहाँ पे आप देखें कि मंगल में बुध है जी, ठीक है, हाँ जी। जो कि 12/4/2022 तक है, जो निकल गया, ठीक है। तो अब मंगल में केतु आया है, केतु आ गया। मंगल में केतु आया है जो कि 9/9/2022 तक है। यस। और मेजोरिटी में मंगल को देखेंगे, क्योंकि मंगल की दशा आते ही इनको समस्या आई है, मेजरली अगर मोटा मोटा देखेंगे, है ना। हाँ जी। तो मंगल को तो हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि केतु देखो आ जाए फिर चला जाएगा। और लिटिगेशन एक ऐसा सिचुएशन है, आपको ये पता है, शनि राहु ये दोनों तो कनेक्ट होते ही होते हैं। साथ हाँ जी। में लिटिगेशन में एक इम्पोर्टेंट चीज आपको ये भी ध्यान देनी है कि मंगल क्या चीज है? पुलिस है पुलिस। ना। मंगल किस चीज का कारक है? पुलिस का कारक है। पुलिस का काम। तो उससे भी अगर कोई समस्या आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। तो अब हमें पता है कि मंगल में केतु 9/9/2022 तक चलेगा। तो हम मेजॉरिटी में यहाँ पे मंगल और केतु इन दोनों को देखेंगे। तो अब हमें ये देखना है जी मंगल का देवता कौन कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने देवता वाले फील्ड में चले जाएंगे और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मंगल में देखेंगे जी, यहाँ पे मुखिया है राज जी सर। यक्षमा अपा, है ना, आर्यमा। अरे हाँ। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा देवता है जो
सरकारी समस्या, लिटिगेशन रिलेटेड समस्या दे सकता है। मेरे ख्याल से अरिमा दे सकते अभी देख लेते हैं। अरियामा का जोन क्या है अगर हम देखें तो? जोन का नहीं सुना अभी एक देख मिनट, थोड़ा अभी रिकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान से देख ले जी इसके कर जी जी, मैं थोड़ा देख टाइम लगेगा उसके लिए। अरियामा जो है, अरियामा मेजरली जो है सेंटर एरिया को कवर करता है ना। सेंटर में जो इनर देवता है उनके साथ कनेक्टेड है, जो ईस्ट डायरेक्शन को लेता है। तो हमें पता है कि जो ये देवता है, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन को ले रहे हैं, तो ईस्ट जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या है? वो कहीं ना कहीं वहां पे सूर्य का भी प्रभाव है। हमें ये पता है कि फ्रेश एयर, शांति, मन की शांति, ये सारी चीजें जो है ये देवता जो है ये कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये देवता अगर इम्बैलेंस होगा तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ देगा सकती है सरकारी, है ना। तो अगर हम ये वाला फील्ड ही देखें, अरियामा को देखें, तो ये मेजॉरिटी में हमें पता है कि भाई प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये ईस्ट डायरेक्शन है, इसलिए इसका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में भी हानि करता है, क्योंकि सर सब कहीं ना बातें कहीं बहुत कोई ऐसा माने काम हालत होगा जिसपे, हाँ, कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिसपे आपको झुटलाया जाए, है ना, जिसपे आपको झुटलाया जाए और आपको झूठा साबित किया जाए और आपको लायर बोला जाए, है ना। तो ये जो देवता जब इम्बैलेंस होगा तो जातक को इस तरह की परेशानी होगी समस्याएं आ सकती है। तो अब जब हमें पता है कि ये देवता का अगर हमें करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस है इस देवता को बैलेंस करने के लिए? अब इस देवता को बैलेंस करने के लिए सबसे आसान तरीका हमने ये बोला, जो भी आर्यमा का जगह होगी वहां पे एक सोने का ओम बना ले और उसको डाल, ओम, है ना, सोने का ओम बनाकर आप वहां पे डाल सकते हैं। डाल लेकिन हो सकता है कि आपको लगे कि भाई सोना जो है थोड़ा अभी महंगा रेमेडी है ना। और अभी तो अफोर्ड भी नहीं करता पाने, तो पहले तो बहुत अच्छी पोजीशन थी, अभी तो हालत ऐसी हो गई कि बस क्या बोले, बोलना भी माने बोलने में भी खराब लगता है, जी, राजा से रंक हो गया एकदम। तो यहाँ पे देखो, ये जो देवता है ये आप इसके लिए हवन भी कर सकते हो, हमें पता है ना। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर एक देवता का कोई ना कोई एक वाहन होता है। हाँ इस देवता का वाहन कौन है? इस देवता का वाहन जो है वो बब्बर शेर है, जिसे लायन कहते लायन लायन हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये देवता जहाँ है वहां पे अगर आप लायन का स्टैचू या लायन की फोटो भी अगर आप लगाएं तो भी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। मिलेगा ईस्ट में, क्योंकि, हाँ, क्योंकि ये ईस्ट का सेंटर से थोड़ी सी दो कदम 3 कदम आगे जाएंगे तो ये अरेमा आपको उस तरफ दिखेगा, है ना। या आप अपने घर का ही 9 हिस्से में डिवाइड कर ले तो आपको ईस्ट के डायरेक्शन में, ब्रह्म स्थान से ईस्ट के डायरेक्शन में, जो हमने कल का ईस्ट में कैलकुलेशन कराया था वहां पे होगा। क्योंकि ये जो देवता अगर अच्छा होगा तो यहाँ पे लॉयर हो, जज हो, है ना, ये सारे आपके आपके खिलाफ नहीं चलेंगे, वो आपके साथ चलने की तरफ रुख मोड़ लेंगे। तो अल्टीमेटली जब भी हमारा कोर्ट केस इस तरह का होगा तो हम ये बोलेंगे भाई ये रिलेटेड देवता हमें हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं तो यहाँ बोलती पे हम क्या करेंगे, हम आर्यमा को ही ट्रीट करने की सोचेंगे। हूँ और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, आपका कोई भी बाथरूम
या टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन बिल्कुल सही किचन है कहे। उसका, यहाँ किचन पे है सर उसका, लिस्ट में किचन आता है उसका। कोई दिक्कत नहीं, किचन, हाँ तो किचन अगर आपको आर्यामा नहीं मिलता है तो आप किचन में भी इसकी रेमेडी कर सकते हो, लेकिन आर्यामा में अगर आप इसको प्लेस करोगे चीजों को तो आपको डेफिनेटली बेटर रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तो हमारे पास ठीक है ये सर। ऑल्टरनेटिव यहाँ पे रेमेडीज हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो अब बहुत ही सर। हमारा जो भी हमने ये डिस्कशन करना था ये हमारा यहाँ पे जी सर। तो complete कोर्स होता यहाँ है। पे समाप्त होता है हमारा। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड being part of this journey. I hope you have all had a wonderful experience. अब कुछ सवाल लेंगे जितने हम लोग ले सकते हैं, बाकी आपको तो पता ही है कि अब से जो सवाल के जो भी आंसर्स है सर खुद वीडियो में आके देते हैं। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप Q&A ग्रुप में डालें ताकि आपको यहाँ पे वेट भी ना करना पड़े और आपका आंसर मिल जाए। और ऐसे भी लास्ट डे है तो उसके बाद तो यही ऑप्शन बचता है कि आपको ग्रुप में डाल के रिवर्ट करना है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल कि वो आप फॉलो जरूर करें, इम्प्लीमेंट जरूर करें। तो विल स्टार्ट विद द Q&A। जिनका कल रह गया था उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आज मिलेगी, और जी। बाकी जिन लोग ने 23 लोग ने हैंड रेज किया है, मैं आपको सिर्फ भी 25 हो गए, तो मैं आपको अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ग्रुप में पूछिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि आज भी आपने देखा होगा कि मेन ग्रुप में भी देखा होगा कि सारे आंसर्स का रिकॉर्डिंग आपको आया था। सर ने खुद हम लोग जूम पे बैठ के पूरा आंसर्स को रिवर्ट किए थे। तो आप यहाँ पे, मैं तो कहूँगा कि आप बेस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हो सके तो आप लोअर करके वहीं पूछ लीजिए, वहाँ आपको आराम से और अच्छे से आंसर मिलेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा जैसी आपकी इच्छा है। तो वी विल स्टार्ट विद द Q&A नाउ विद द पीपल हु आर लेफ्ट यस्टरडे विल गेट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो सर आप एक बार थोड़ा हेल्प करिए। रूपल जी है, ज्योति जी, इनमें से कोई है हैंड रेज अभी? रूपल, ज्योति, संदीप मैं बिवाल। देखता हूँ। हाँ, रूपल, ज्योति, संदीप बिवाल। रूपल जी को देख पा रहा हूँ, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। रूपल जी मतलब आप उन्होंने अनम्यूट कर उनका लीजिए। हैंड रेज है अभी? गुड इवनिंग सर। हाँ रेज है। गुड इवनिंग जी। सर ये क्वेश्चन हाँ राइट से सवाल रिलेटेड पूछिए। है। हाँ सर, कैन यू हियर मी? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। ओके सर, जो देवताज लेने हैं प्लैनेट्स के, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, उसको कुछ कैन यू गिव अस अ लिटिल मोर? देखो उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि हर देवता को आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के आप देखें कि किस तरह की समस्या आ रहा है। जिस भी देवता से आपके प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट करने में आसानी होगी, और जो भी आपका क्लाइंट बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम है और वो देवता रिलेट कर पा रहे हो आप, तो डेफिनेटली उसी देवता के रिलेटेड वो प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है, तो आपको देखो ये जल्दबाजी नहीं करनी है, आप थोड़ा टाइम लें, आप उनसे बात करें, आप देवताओं को पढ़ें जो हमने डिस्कस किया है। एक देवता किस तरह की समस्या दे रहा है, अगर आपको कंफर्म करना है तो 2-3 चीजें और भी पूछिए कि क्या ये भी आपको समस्या आ रही है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये देवता ही जो है प्रॉब्लम कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। और सर वो कट्स और Thank you. एक्सटेंशन का कुछ मैंने आपको ये थोड़ा बताया कि ओवरव्यू। कट्स हो या एक्सटेंशन हो, आपको उसी डिग्री में जाना है, उसी डिग्री में जाके आपको उपाय यहाँ पे कर देने हैं। आपको ना कहीं कट का कोई टेंशन लेना है, ना ही एक्सटेंशन का टेंशन लेना है। जहाँ पे भी चीज कट रही है तो उसी डिग्री में जाके हम वहाँ पे उपाय कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है मैम। तो अगेन विल बी मूविंग टू द वंस हु हैड लेफ्ट यस्टरडे। उनका अगर हैंड रेज है सर तो आप बताइएगा। संदीप बिवाल, हेतल शाह, नितिन भटनागर। अल्फाबेटिकली क्या क्या हम इनको सेट कर सकते हैं? वो थोड़ा टफ हो जाता है। चलिए चल मैं देख लेता हूँ। मैं ढूंढ रहा ठीक, हूँ। मैं देख लेता हूँ सर, तब तक मैं जयंकर सिंह रावत जी अनम्यूट करें। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्कार जी।
हाँ सर, मेरे 3-4 क्वेश्चन है सर। मैं क्लास में लास्ट 2 क्लासेस ले नहीं पाया था, मैंने आज सर मैं देखा। रिक्वेस्ट करूंगा आप Q&A ग्रुप में पूछे, सर उसका रिकॉर्ड करके आपको पूछ लेगा, ठीक है? यहाँ पे एक ही करे, देखिए बहुत लोग हैं। ठीक है, Q&A तो ग्रुप में सर डाल दीजिए सर। आपको आपने देखा होगा ना सर, रिकॉर्ड करके वीडियो में आंसर कर रहे हैं। ओके, मैंने देखा नहीं था। मेन ग्रुप चेक करिए, ठीक है? ठीक। पूछ लीजिए क्या पूछना है। अनम्यूट करके अभी तो पूछ लीजिए, एक क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, बाकी अच्छा, बाद ओके में। ओके। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर देवता है एक, और सर वो 2 एंट्रेंसेस कवर कर रहा है सर, एक सिंगल देवता 2 एंट्रेंसेस भी कवर कर रहा है ना सर, कभी कभार, तो सर उसमें रेमेडी जो है सर फिर, और सर उन्हीं 2 एंट्रेंसेस में अलग अलग देवता भी हैं, तो सर वो देवता की वो दोनों एंट्रेंसेस के हिसाब से कर सकते हैं मतलब रेमेडी जो। देखो कर सकते हो, लेकिन हमने ये भी बताया कि आपका देवता का जोन आप पहले डिफाइन कर लो कि देवता कौन सा वाला आप करना चाहते हो। हाँ नहीं सर, जैसे सपोज रुद्रा है ना सर, तो वो मेरे ख्याल से 2 एंट्रेंसेस के अंदर आता रुद्रा, है ना सर। और ये सर देखो W7 और W8 के W7 एंड W8 है। जी सर। हाँ। तो सर तो ये पूरा W7 और W8 जो है, ये पूरा इन दोनों में रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में आप अगर आप थोड़ा डिवीजन भी कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर कहीं पे कट होगा तो आप उन जोन में कर सकते हो। कट इन द लेकिन सेंस आप तो कह रहे हो ये एंट्री है आपका, ये तो आपका एंट्रेंस कह रहे हो ना आप। नहीं सर, एंट्रेंस नहीं, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर जैसे हमने डायग्नोस करा और उसके बाद अगर रुद्रा निकल के आ रहा है है ना सर, और हमको वहाँ पे कुछ रेमेडी करनी है, कुछ लगाना है, बोल पे दबाना है, तो ये W7 और W8 के बीच में जो जितनी पूरी डिग्री आ रही है, इसके बीच में कर सकते हैं ना? इसके बीच में आप कर सकते हो, लेकिन आप ये भी कोशिश करो कि अगर जैसे हमने कल बताया था 9 भाग में डिवाइड करना, अपने घर को आप 9 भाग में डिवाइड करके भी उस जोन पे भी आप कर सकते हो। अगर वो नहीं मिलता तो इनकी डिग्री पे भी करोगे तो भी आपको असर मिलेगा। दो तरीके हैं आपके पास। ठीक है, लेकिन सर अगर मैं करता हूँ डिग्री के हिसाब से, तो ये सर इन दोनों में से कोई एक ही बनेगा, उसमें से W7 में से या ये W7 या W8 में से दोनों में से कोई एक देवता भी इम्पैक्ट हो सकता है क्या उससे? नहीं, क्योंकि जिसका आहार है वो वही आहार लेगा ना। सब देवताओं का आहार अलग है, और आप आह्वान दे रहे हो कि उस देवता को आह्वान भी कर रहे हो ना आहार देने के लिए। सर इसको हम ऐसा ऑटोमेटिकली कंसीडर उसी कर देवता सकते को हैं जाएगा। सर, इसको हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये रुद्रा में से ही 2 डिवीजन हो रखे हैं, ये W8 और W7 के? नहीं, दे आर डिफरेंट। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो अगला लेंगे रीता घोष का, क्योंकि उनका कल नहीं लिया गया था। केतन शाह मैं दिख गया मेरे को, अनम्यूट कर दूं? गुड इवनिंग सर। सर हाँ मैं कर लूंगा। प्लीज मेरा बड़े बेटे के लिए टाइम दीजिए ना, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उसका मैरिटल लाइफ में। ऑलरेडी 1 month इज ओवर, ऑलमोस्ट, नॉट कंप्लीटली। आप मेरे को कल मैसेज कीजिए, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, संदीप बिवाल आपका कल नहीं लिया गया था, तो आप अनम्यूट करें। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर शादी के लिए हम लोग कौन से देवता देख सकते हैं? जैसे आप बोल रहे हो कि एक तो पितृ देवता देख सकते हैं। शादी के लिए बहुत सारे हैं, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से देवता करेक्टेड है विवाह के लिए। एक देवता नहीं है, सर बहुत सारे। पिछले 6-7 साल से ट्राई कर रहे हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है। इवन W1 में पितरों की फोटो भी है, इवन बीच में वहां पे लीड भी रखी, बट कुछ ऐसे फेवरेबल रिजल्ट्स आते नहीं है, और बार बार मतलब रोका होके कूद जाता है। आप दशा देखो ना, दशा देखो आप क्या दशा चल रही है, क्या आपका मर्क्यूरी प्रॉमिस है नहीं है। महादशा चालू है। नहीं, आप ऐसा मत बोलो मेरे को। आप ऐसा करो कि सबसे पहले अपनी कुंडली को चेक करो, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया ना, तो आप देखो कि 7वें घर का प्रॉमिस क्या बोलता है, क्या वैवाहिक जीवन वो दिखाता है नहीं दिखाता, जो हमने सीखा है ना। उसके वीडियोस आप एक बार देखो, खुद से एक बार पेपर वर्क में बना के चेक करो क्या दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। फिर आप दशा को देखो, क्या वो दशा मतलब सिग्निफाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है, कहीं एंटी घर तो नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है तो उस, अगर जैसा कह रहे हो बुध,
तो बुध के रिलेटेड जो देवता होंगे उनकी हम रेमेडी करेंगे जो मैरिज से कनेक्टेड हो। ओके। और सर कल मैंने 45 डे मतलब चार्ट बनाया था अपने घर का और कुछ आपको पोस्ट भी किया था, बट मुझे वो जो बाकी के 8 देवता है ना वो मार्क करने नहीं बैठ आ रहे, जो बीच के हैं दीति अदिति जो आ रहे हैं या रुद्रा में जो 2 आ रहे हैं बीच में। हाँ, उसका मैंने ये बताया था ना कि आपको तरीका क्या है, आपको आप 9 भाग में डिवीजन कर सकते हैं, डिवीजन करके भी उसको तो वो ही किया था मैंने, वो ही किया था 9 भाग में डिवाइड करके ऑटोकैड पे। और पर जैसे ही डिग्री घुमाते हैं हम लोग एक्चुअल जो डिग्री होगी वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट है। तो देखो देखना पड़ेगा, बिना देखे तो बता नहीं पाऊंगा मैं। ओके, तो मैंने पोस्ट किया है, प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा। कौन से ग्रुप में पोस्ट किया आपने? क्वेश्चन एंड आंसर ग्रुप में किया है सर। ठीक है, आप मैं देखूंगी अब। जी सर, जी सर। ठीक है, कुछ क्वेरी है तो वो पूछ लीजिए। ठीक है, नहीं सर, बस यही। ओके सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। नितिन भटनागर, आपका कल नहीं जाएगा था तो आप पूछिए। बाकी जिनको Q&A ग्रुप में आप पूछ सकते तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज शायद ही आपको चांस मिलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ, सो इफ यू वांट यू कैन लोअर द हैंड नाउ एंड एग्जिट द मीटिंग, क्योंकि आज उनका चल रहा है पहले जिनका कल रहेगा था, तो आप समझ सकते हैं। जी नितिन भटनागर जी बोलिए। नितिन भटनागर जी अनम्यूट करके बोलिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मुझे पूछना था कि ये जो एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज जो सीढ़ी होती है, ये क्या वास्तु देवता को इफेक्ट करती है सर? नहीं नहीं, ये इसका पार्ट ही नहीं है, तो इससे देखो, हम पार्ट मतलब नहीं, जनरली बटन इम्पैक्ट नहीं देखते। देवता या नहीं, देवता को इम्पैक्ट नहीं करते ये, है ना। जी वो जी सर। अलग उसका ना थ्योरी अलग है। जी सर। सर एक आपने बताया था कि बच्चों के पढ़ने की डायरेक्शन आप थोड़ा सा गाइड करेंगे, तो उसके बारे में अगर कुछ हो तो आपने डेमो उसके क्लास में लिए बताया ना, था। उसके लिए मैंने अभी एक किताब पब्लिश करी है पढ़ने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए, या घर के अंदर कोई भी चीज रखने के लिए कौन से जोन्स अच्छे हैं, तो वो आप मेरी वेबसाइट से या अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। उसमें सारी डिटेल्स है। ठीक है, वो मॉडर्न वास्तु का भाग है, तो आपको मिल जाएगा। ओके, केतल शाह, आपका कल नहीं लिया गया था तो आप अनम्यूट करके पूछिए। यस सर। सर मुझे ये पूछना था कि अगर किसी लड़की के मैरिटल लाइफ में इश्यू है और वो अपने पापा के घर पे अभी रह रही है, तो क्या पापा के घर पे वो जो आपने बताया था द्वारिक देवता की रेमेडी, तो वो क्या कर सकते हैं वहाँ पे पापा के घर पे? तो पहले दशा से फाइनल कर ले ये समस्या कहाँ आ रही है, तो अच्छा उसके बाद ही टच कर। अच्छा, वो जनरल जो आपने द्वारिक वाली बताई थी वो नहीं करनी? ऐसे मत करो, क्योंकि पहले हम अच्छा। या तो देखो, हमें कंफर्मेशन चाहिए, या तो हम किसी हम्म डिवाइस से उसको चेक करें, या तो हम्म हम दशा से उसे चेक करें, ओके। तभी हम बोल पाएंगे। अच्छा, तो दशा देख के फिर जो हमारा ये सिस्टम है, दशा देखने के बाद डिसाइड करेंगे कौन फिर से आप देखो देवता। जो देवता लिस्ट आई है उनमें से हाँ कौन से ऐसे देवता हैं जो मैरिज को स्पॉइल कर सकता है, ओके उस देवता के रिलेटेड हम काम करेंगे। ओके ओके। तो सभी केस में ऐसे ही करना है सर कि? सभी केस में ऐसे ही करना है। जैसे ही कोई अच्छा। आएगा, 3 या 4 देवता आ रहे हैं, तो आप हाँ उनके प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लीजिए और देवता को पढ़िए। फिर आप देखिए कि ये देवता क्या ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उनमें से मैक्सिमम जहाँ पे मैच कर रहा है, तो दैट इज क्लियर कि यही देवता कर रहा है। ओके। और वो पापा के घर पे कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है
बाल गोविंद जी, आपका कल नहीं लिया गया था, तो आप अनम्यूट करें। हेलो। जी सर बताइए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जैसे इससे पहले हमारी बात हुई थी कि रेंटेड हाउस में है, तो अगर हमें अपना सेंटर चेक करना है तो अपने सिंगल कमरे से ही तो लेना है, हाँ जी, सिंगल कमरे से करना है। और फिर उसी पे शक्ति चक्र लगा करके और डायरेक्शन निकाल करके, या जो प्रॉब्लम आ रही है फिर वहीं से हम उसको डिफाइन करेंगे। तो इसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, और ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अपना मकान होता है तो फिर अपने मकान पूरा सेंटर में निकाल सकते हैं, लेकिन अब रेंटेड हाउस में कहाँ से निकालेंगे। ठीक सर। नहीं नहीं, सेंटर तो रेंटेड पे भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ डायमेंशन लेना है, कितना कितना फीट चौड़ा है, कितना फीट लंबा है, और उस हिसाब से सेंटर अगर निकाल लो। अगर कौन मान मना लिया करेगा? हम पूरे मकान का सेंटर निकालें तो हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। नहीं नहीं, मकान का सेंटर नहीं निकालना ना आपको। हाँ। आप जिस कमरे में रह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि आपने एक कमरा 1 रूम फ्लैट ले रखा जी है, जी तो ऐसे केस में आप उसी को फोकस करेंगे ना जहां आप रह रहे हैं। जी जी। जी सर, यही उसी का आप सेंटर निकालो। उस सेंटर जी के हिसाब से, जिस हिसाब से हमारी ग्रेडिंग बनती है, जिस हिसाब से हमारे डिग्रीज बनते हैं, उस देवता के जी रिलेटेड आप कर सकते हो। जी सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, मनोज जी, आपका कल नहीं लिया गया था, तो आप पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरी आवाज आ रही है? मनोज बोल रहा जी। जी, आज की आवाज आ रही है। हूँ सर। काफी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल और जॉब से रिलेटेड इशू के कारण फाइनेंस बिगड़ा, फिर लोन चढ़ते चले गए, तो फिर कौन कौन सा एरिया देखना सही रहेगा सर? और वास्तु के अकॉर्डिंग एंट्रेंस बहुत गलत है। दशा देखेंगे सर सबसे पहले। दशा के हिसाब से हम फाइनल करेंगे, जो हमने तरीका यूज किया ना, उसके बेस पे हम फाइनल करेंगे कि क्या दशा में कोई ऐसा, जैसे फाइनेंशियल इश्यू चल रहा है, तो ऐसे केस में सिंपल है, फाइनेंस के केस में हमने किया था, उसको आप एक बार रेफर करें, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे देवता देख रहे हैं, कौन से ग्रह देख रहे हैं, कि वो कौन से घर लेने से आपको समस्या आ रही है। उस हिसाब से फिर उस ग्रह के देवता को हम स्पॉट कर रहे हैं। ओके सर, जैसे दशा तो 20 ईयर से चल रहा है, ऑलमोस्ट 20 ईयर, मतलब प्लस वीनस का है, और लास्ट 13 ईयर से कोई इशू नहीं था। प्रॉब्लम अभी हो रहा है, तो जैसे सैटर्न अभी चल रहा है दशा में, अंतर दशा, तो ये सैटर्न को जी, देखेंगे और सैटर्न को देखेंगे, दोनों को देखेंगे, दोनों को देखेंगे जी। दोनों को शुक्र देखेंगे। को भी और शनि को भी, दोनों को देखेंगे। जी और दोनों में देखेंगे ना कौन सा एंटी घर ले रहा है, तो वो ज्यादा प्रभावी है। जी जी सर। कहीं पे भी 5 आ रहा हो, कहीं पे भी 8 आ रहा हो, कहीं पे भी 12 आ रहा हो, तो अल्टीमेटली 12 वो ग्रह जो है घर। 12 दोनों ले रहा है सर, वीनस और सैटर्न दोनों 12 ले रहा है। हाँ, तो ये देखेंगे वीनस 2 स्ट्रॉन्ग कौन 3 सा 7 दे रहा है। 12। स्ट्रॉन्ग का हमने बताया था, स्ट्रॉन्ग कैसे देखना है। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, मैं वापस रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहे तो Q&A ग्रुप में डाल दीजिए। कल ही आपका सर का वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें वी विल बी आंसरिंग योर क्वेरी, आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन है वहाँ भी डाल सकते हैं, कन्वीनियंट ऑप्शन है, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि देयर इज नो गारंटी कि आज आपको यहाँ पे चांस मिले, सो इट्स गुड टू यूज दैट ऑप्शन। बाकी आपकी इच्छा। किरण जी, आपका कल नहीं लिया गया था, तो आप पूछिए। किरण जी, अनम्यूट करके पूछिए, जी आपका सर। कल नहीं लिया गया था। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरे को ये पूछना था, अगर किसी का प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा है और उसको प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो किस हाउस से देखेंगे और कैसे क्या उसमें वो कनेक्ट होने चाहिए दशा में? आप अगर ये सवाल करोगे ना, मेरे को आंसर ही नहीं करने का मन कर रहा। सर जैसे है ना, प्रॉपर्टी बेचने ये का घर तीसरा घर है। तीसरा है और चौथा प्रॉपर्टी का है, और अगर सामने वाले की दशा जो देखते हैं उससे अगर कुछ रिलेटेड आते हैं, तो सर जो उनका घर में जो रह रहे हैं उसको देखना, या जो बेचना है वो देखना, रेमेडी करना है तो? देखो, आप जिसमें रह रहे हो तो पहले तो वहां करोगे, क्योंकि हाँ वास्तु तो वहीं से आपको काम करेगा। हाँ। वही करना पड़ेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली उपाय चाह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली उपाय तो आपको
तो उस घर में जाके करना पड़ेगा। सर उनका बिल्डर है, पूरे फ्लैट सेल हो चुके, एक लास्ट रह गया, वो सेल ही नहीं हो रहा 2 साल से। वो पहले ना फादर के नाम पे था, उनका कोरोना में डेथ हो गया, तो अभी उनकी मदर के नाम पे हो गया। तो अब उनके मदर की कुंडली देखेंगे। मदर का डेथ हो गया तो मदर की कुंडली नहीं देखेंगे। नहीं, अगला कौन? फादर की डेथ हो गई है, अब मदर के नाम पे हाँ, है। फिर मदर का देखेंगे आप। तो मदर का देख के फिर जो है रेमेडी उनका एग्जिस्टिंग घर में करेंगे। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। ठीक है मैम, एक मिनट। ठीक है, और भी कोई ऐसा दिखेगा जो उनका कल रह गया था तो उनको पहले चांस देंगे। प्रेमलता जी, आप अपना सवाल पूछे तब तक। नमस्ते सर, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सर लाल किताब के बाद ये एस्ट्रो वास्तु ने भी सर बहुत हेल्प करी है चीजों को मतलब समझने के लिए और निकालने के लिए। और आज आखिरी क्लास है इसकी। सर एक चीज पूछना था, आपने ग्रिड बताया, तो ग्रिड में जो 9 वाला ग्रिड बताया, तो बीच का जो है वो उसको ब्रह्म स्थान पूरा कंसीडर करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है सर। और एक चीज आपने बोली थी प्रश्न कुंडली को लेके नेगेटिव एनर्जी पता करने को, वो सर यही बताएंगे कि वो? देखो, प्रश्न कुंडली का हमारा एक ऑलरेडी हाँ आ रहा है, क्योंकि उसमें आपको डिटेल में वो चीज मतलब ठीक है। कवर किया जाएगा। हाँ यही सर कंफर्म करना था, वही मिलेगा। ओके सर। जो 24 तारीख से चाल रहा है ये टाइम पे चलेगा, तो अभी ओके टाइम। सर, हाँ सर वो ज्वाइन करेंगे सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। जरूर, थैंक यू। गगन मल्होत्रा, अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे जो है ना फाइनेंशियल अप डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि पहले भी बात मैंने करी थी, लेकिन आज मौका मिला आपसे बात करने का। क्लासेस भी मैं पूरे अटेंड नहीं कर पाया। मेरे साथ क्या होता है कि हर थोड़े टाइम के बाद ना मेरे कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाती है और मुझे अपना काम चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं किस चीज़ को आप म्यूट हो गए मेरे ख्याल से। सर आप म्यूट हो गए गगन जी। गगन जी आप म्यूट हो गए। जी जी, अभी आ रही है आवाज़ सर मेरी? जी जी, आ रही है। तो सर इसको मैं कैसे देवताओं के हिसाब से ट्रीट करूं, थोड़ा सा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके 10वें घर से कौन कौन से ग्रह कनेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रोफेशन का घर है। हमने जो पढ़ाई करी है उस हिसाब से आप ये देखेंगे कहीं 10वें घर का सबलॉर्ड आपका 9वें में तो नहीं बैठा हुआ, या 9वें से तो कनेक्शन नहीं बना रहा, क्योंकि जब बना भी रहा है 10वें सर। घर का सबलॉर्ड 9 या 5 से कनेक्शन। हाँ जी, बना रहा है। हाँ, तो वो अनस्टेबिलिटी इन करियर को शो करता है। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ क्लास पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको दिक्कत कर ही रहे। अब आप करंट दशा को ट्रीट करेंगे। करंट दशा आप देखें कि दशा में क्या अच्छे घर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी आप जॉब करते हैं या अपना काम है आपका? अपना ही करता हूँ सर, जॉब तो नहीं है। तो उसमें आप देखो कि जो है कि कौन सा 8वां ले रहा है, 12वां ले रहा है दशाओं में जो ग्रह। तो जो ये ले रहा होगा 8, 12, 5, है ना, फंसने वाले घर, तो उस ग्रह के देवता की रेमेडी आप करो, जो कि बिजनेस को बढ़ाएगा। अच्छा, 8, 12, 5 को। वहां से आप, हाँ। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे मेरी जो अभी दशा चल रही है मरकरी की है और अंतरदशा चल रही है वीनस की है। देखो, ठीक ऐसे है नहीं सर। बता पाऊंगा, क्योंकि आपने अभी देखा ना स्टेप क्या है। स्टेप इज हाँ। लेंथी स्टेप है थोड़ा, तो आपको प्रॉपर कुंडली देखनी पड़ेगी, उसके बाद चीजें निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। तो इसलिए आप ना एक बार वीडियो देखो और उसको फॉलो करो। फाइनेंस के लिए हमने एक टैक्टिक किया था, पूरा एक चार्ट देखा था। उस वाले चार्ट को आप एक बार देखो कि हमने कैसे देखा, तो सेम चीज आपको फॉलो करनी है। अच्छा ठीक है सर। और दूसरी चीज सर मेरी ये है कि एक तांत्रिक अटैक्स की समस्या बहुत ज्यादा हुई है पिछले 1.5 साल में। उसको मैं कौन से जोन से देखूं और उसका क्या ट्रीटमेंट करूं, थोड़ा सा ये मेरे को गाइड कर दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ सर, यहाँ पे जो है ना, हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर रहे। जो आप सवाल कर रहे हो ना, दे आर मोर ओवर द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड फ्रॉम
मॉडर्न वास्तु पर्सपेक्टिव का ना, ठीक है, हम डायरेक्ट जोन पे जाएंगे और वहां जाके उसकी रेमेडी कर देंगे। हम यहाँ पे जिस लेवल पे हैं वहां से हम सिर्फ दशाओं से देखेंगे। और सर जो जैसे आपने बताया हवन करने का या कुछ और रेमेडी करने का, जैसे किसी की हम हॉर्स है तो उसकी हॉर्स की पिक्चर भी लगा सकते हैं वहां पर, या हाँ, सिर्फ लगा सकते हैं, मेटल का ही रखना होगा? लगा सकते हैं, फोटो भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। तो सर इसमें थोड़ा सा एक ये चाहिए आपसे कि जो जितने भी हमारे 45 देवतास हैं, इनसे रिलेटेड जोन से भी ऑब्जेक्ट है, जैसे किसी का जो है हॉर्स है, किसी का लॉयन है, किसी का इंद्र है, तो उसकी अगर पिक्चर सब हमें मिल, शेयर किया हुआ है, नोट्स में भी शेयर किया है, सब शेयर किया हुआ है। नहीं वो आपने शेयर किया है, उनकी पिक्चर्स अगर मिल जाए एग्जैक्टली जो आपके पास अवेलेबल हो। पिक्चर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गूगल करें, घोड़े का पिक्चर दिख जाएगा, रास्ते में कहीं घोड़ा दिखेगा तो उसकी तस्वीर ले लीजिए। अभी मैं कहीं जा रहा था, उसकी घोड़े की तस्वीर ले ली, वही तस्वीर आप फ्रेम करा लो और डेफिनेटली बढ़िया काम करेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। और आपसे सर, हेलो जी बोलिए बोलिए। पर्सनली सर आपसे अपॉइंटमेंट लेनी हो तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा बता देंगे? सर देखिए, जो पर्सनली अपॉइंटमेंट है उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देयर इज अ वेटिंग टाइम ऑफ 7 days। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है, नीतू जी अनम्यूट करें। जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू है, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। नहीं, हेलो? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब सुनिए सर। हाँ अब आ रही हाँ है जी, आवाज। अब बेटर है। सर अगर मान लीजिए कोई एरिया कट है तो उसमें वो देवता आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो एरिया तो हमारे कोई नेबर का घर होगा उसमें तो। अभी या मैंने तो मान लीजिए बताया, वहाँ पे टॉयलेट अभी है। हाँ, इसका आंसर मैं कर चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्लास में भी पहले भी कर चुका हूँ। अगर कहीं पे भी कोई भी एरिया आपको कट दिखता है तो ऐसे केस में आप उसी ग्रह के है। यार डिग्री ये पे छोटी जाइए। चीज के पीछे मेरा दिमाग खराब करते हैं, मेरी क्लास चल रही है, ये उनको बोला ग्रीन कलर के ले आओ, बात खत्म। एक बार फोन कर जाए छोटी चीज गगन के जी पीछे, म्यूट मैंने कर बोला मैं लीजिए, ले आऊंगा, फिर कहीं जा रही। गगन जी म्यूट कर लीजिए, आपका सॉरी आवाज आ सर, रही है। सॉरी तो सर, सॉरी। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसी जोन में डायरेक्शन आप डिग्री देखें, जो देवता होगा उस डिग्री पे जाके आप रेमेडी कर दीजिए, ठीक है? वहां से भी वो वहां पे फीड ले लेंगे और आपको वो एरिया बैलेंस हो जाएगा, वो देवता बैलेंस हो जाएगा। हाँ सर, मैंने आपसे पूछा था, आपने इस बात का जवाब भी दिया था, पर कई बार क्या होता है कि जैसे वो अदिति और दीति है, तो सर जैसे मान लीजिए कि दोनों के दोनों आसपास है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल दोनों बाजू आसपास बाजू है, में लेकिन है, सिम्टम्स बहुत ही अलग है, तो अदिति का दीति में अगर हम कर देंगे तो सर वो गड़बड़ नहीं हो कोई नहीं, जाएगी? डिग्री तो आपके पास है ना, आपके पास डिग्री तो है ही, डिग्री आप है डिग्री लेकिन वो देखोगे। है, सॉरी, एक एरिया कट है, अब उसका अदिति का हम दीति में नहीं कर सकते, दीदी का अतिथि में नहीं कर सकते, और एरिया कट है या टॉयलेट है। नहीं, आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं सेंटर से हम वहां तक जाएं? नहीं इस लाइन में नहीं, नहीं। नहीं एक मिनट मैं बता देता हूँ, है ना? अब सोच लो ये आपका घर है ना, और हम मान लेते हैं कि अदिति और दीति दोनों ही नहीं है, ठीक है जी? लेकिन आपके पास सेंटर से अगर मैं डिग्री लूं तो आपके पास N7 भी है, N8 भी है। तो आपको अगर अदिति का करना है तो आप N7 की जो डिग्रीज हैं उसके बीच में जाके प्लेस कर दो आप, तो उस देवता को वो फीड मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब वो नीचे आएगा, वो आप हमें वहां पर आएगा ना सर? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जोन तो वही है ना। ओके सर, समझ गए। थैंक यू सो मच सर, मेरे को बहुत टाइम से क्योंकि देखो जो भी हम चीज आहार देंगे, जो भी चीज हम रखेंगे, आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक बार ध्यान लगाना है और बोलना है कि ये देवता के लिए हम रख रहे हैं, आप इसको कृपया ग्रहण करें, तो ऑटोमेटिकली जो है वो देवता डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे और उस चीजों को वो जरूर एक्सेप्ट करें। ठीक है सर, आपका कोर्स बहुत ज्यादा अच्छा था और आपने बहुत पेशेंटली हम लोगों को सुना। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। जी जी, थैंक यू। रचना जी अनम्यूट करें। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग जी। जी सर, हाँ सर, मुझे भी ये नीतू जी ने पूछा ना, यही पूछना था सर। एक बार एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे सर आप? ये कैसे डिग्री
देखनी है? डिग्री का तो मैंने आपको Okay. बताया, आप कंपास ले लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा डिग्री कहाँ है। नहीं मेरे पास भी है ये शक्ति चक्र। मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि एक तो हम पहले ब्रह्म स्थान से देखकर भूधर वाला जो पार्ट है वो छोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा वो क्या है, अपाहना। हाँ, तो वो पार्ट भी छोड़ देंगे। और अदिति दीति वाला पार्ट है वो दो भाग में डिवाइड है, तो देखो, वो मैंने आपको कितना 2 तरीके कितना बताए। देखो मैं आपको बताता हूँ 2 तरीके बताए। आप सिंपल इस चीज को समझो कि अगर मुझे महादेव को कुछ अर्घ चढ़ाना हो या कुछ देना हो, है ना, अगर मैं प्रभु का नाम लूं, कहा जाता है कि भगवान हर जगह है ना, प्रभु का नाम लूं और मैं अगर अर्घ चढ़ा दूं, एक कहते हैं ना, एक पाषाण पे भी, अगर पत्थर पे भी अगर हम जल चढ़ाते हैं और महादेव का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर को ही जाता है ना। वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपका एरिया कट होता है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में आप उसी डिग्री में जाइए जो जोन में वो है, वही जोन में जाके उनका आप आह्वान करें और वो चीज वहां पे प्लेस करें, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी को लेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं भी चल रहा है, एग्जैक्ट पता करने का तरीका हमने कल डिस्कस किया था, कल डिस्कस किया था। उसमें हमने ये बोला था कि आप 9 भाग में, 9 into 9 81 भाग में, 81 पदा में अपने पूरे घर को प्लॉट कर लें। उसके बेस में आपको क्या होगा, आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी हर देवता की। अगर वो नहीं भी पता चल रहा है तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, सबसे आसान तरीका, सिर्फ डिग्री को स्पॉट करो और उस डिग्री में जाके उस देवता का सामान प्लेस करो। क्योंकि ये जो बीच वाले जो देवता है ना, उसका पार्ट बड़ा आ रहा है, उससे आगे वाला थोड़ा छोटा आ रहा है, इसलिए वो कंफ्यूजन होता है। लेकिन सर मैम आपने मैं एक सजेस्ट बताया करूंगा, वो ड्राफ्ट्समैन को बुला लीजिए, वो 81 भाग में आपका प्लॉट को डिवाइड कर देगा, इजीली मिल जाएगा आपको। हाँ। और साहिल सर ये कहना था कि वो जो लिंक आज Q&A वाली थी वो ओपन नहीं हो रही है, तो वो ये कुछ ओपन नहीं हो रही है तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए मेरे पर्सनल वॉल पे, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ, शायद उसका वाई पासवर्ड नहीं चल रहा ना, मैंने भी ट्राई। नहीं वो मैंने सर वो YouTube का लिंक बहुत बार ब्लू हो नमस्कार जाता है, सर, ब्लू नहीं होता है। आज है ना क्लास एंडिंग में है। हम दोनों को बहुत बहुत आभार है, आप लोग बहुत ही मेहनत करके प्रोग्राम बनाए हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम आपका मैं शामिल हो गया हूँ, कल से या परसों से चालू होने वाला है। लेकिन हमारा है ना एक, हम तो अभी एज में है, हमको कुछ अभी पूरा समझ में आया है, लेकिन मैं बहुत सारे क्लासेस मिस हो गया। इसका रिकॉर्डिंग है ना, हमको दे देने से रोज मैं देख सकूंगा। साहिल जी थोड़ा सा हमको मदद कर दीजिएगा। हाँ वो मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, लाइफ लॉन्ग आज एक्सेस शायद गूगल आपका ड्राइव। नेटवर्क, तो वो मैं उसको पढ़ सकूंगा, क्योंकि मेरा एक ही क्वेश्चन था, आप बता दिए हैं। वो क्या है कि हमारे प्लॉट भेजने का है, क्योंकि अब प्लॉट भेज देने से कुछ पैसा साथ में हाथ में रहेगा तो कुछ खर्च कर सकूंगा, और कोई बात नहीं। नहीं पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, चिंता ना करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ठीक अच्छा है। प्रोग्राम है, बहुत अच्छा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, तो अगर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको बनता है Q&A ग्रुप में डाल लीजिए अपना क्वेश्चन, कल तक आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सर का ही वीडियो होगा उसमें, जैसे सर अभी आंसर कर रहे हैं वैसे ही आंसर करेंगे। तो इफ यू वांट यू कैन लोअर योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन इन Q&A ग्रुप। देवी प्रसाद त्रिपाठी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सब बहुत अच्छा लगा है सर। साहिल कोठारी का जो कर रहे हैं, हर कोर्स में हर दिन में करते हैं, आप तो बोलते हैं ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, हर क्लास का बहुत अच्छा करते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन है, इसको सर हम केपी में थोड़ा केपी में जो होगा उसको हम ऐड कर सकते हैं क्या ना, केपी का? जी 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 जी। और जो डिग्री सर हम जो बताए थे ना, उसको डिग्री को हम शक्ति चक्र में देख कर सकता हूँ ना? जी बिल्कुल, शक्ति चक्र में जो डिग्री है वो देख सकते हो आप। 81 में थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो इसीलिए बोलता हूँ। हाँ 81 में आपको किसी का ड्राफ्टमैन की जरूरत पड़ेगी, वो आपको प्रॉपर प्लॉटिंग करके दे सकता है। अगर वो नहीं करना है तो आप डिग्री पे डेफिनेटली आप कर सकते हो। सर साहिल जी के मेरी रिक्वेस्ट है सर, हमारा जो मेल दिया है इसको सबको रिकॉर्डिंग हमारा मेल में भेज सकते हैं साहिल जी? आएगा इंस्ट्रक्शन आएगा उसका भी।
सर वो हमारा लाल किताब भी भेज दीजिए, और अगले तो हम पंचपकी में हैं और तो होरारे में ज्वाइन सब भेज करना है। देंगे, सब भेज देंगे, चिंता ना प्लीज प्लीज हमको रिक्वेस्ट है, जो हम तो हर क्लास करते हैं ना, इसलिए हमको हाँ थोड़ा हाँ भेजने से ठीक अच्छा है, होगा। वो आपको मेल करना होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं बता दूँ। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच थैंक सर, थैंक यू सर, नमस्ते। ओके, थैंक यू वेरी मच। पदम धरीवाल अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर। सर कल मैंने आपको एक्सेसिव लोन्स के बारे में पूछा था, तो वो मैंने स्पॉट किया, तो उसमें गुदेव आ रहे हैं। तो कौन आ रहे हैं? इसमें सर जितने भी राहु अच्छा, तो अब उसमें सर ये नहीं समझ पा रही हूँ कि एग्जैक्टली कौन से देवता है, क्योंकि अगर मैं पितृ देखूं तो उसमें गुड इफेक्ट्स जो लिखे हैं कि अगर वो अच्छा होता है तो आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हो, और जो भी अच्छी, तो वो सारी चीजें भी है, फॉलो है घर में। तो मुझे, और फिर द्वारिक में लिखा है एक्सपेंसेस मोर, जो कि एक प्रॉब्लम है कि सेविंग नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द अमाउंट लोन रिकवरी में जाता है। तो अब हाउ डू आई कनेक्ट कि कौन से देवता है का प्रॉब्लम है। अब यही चीज मैंने आज बताया कि आपको जो है एक बार दोबारा पढ़ के देखना है कि कौन से देवता में सबसे ज्यादा आपके जो प्रॉब्लम्स है मिल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि द्वारिक में आपका कनेक्शन बन रहा है, तो डेफिनेटली फिर आप द्वारिक का रेमेडी कर सकते हैं। सर उसमें एक्सपेंसेस का तो आ रहा है, बट लोन्स के लिए स्पेसिफिक कोई है क्या देवता, मतलब लोन के लिए देखिए, खर्चा हो जाना तो वो मेजरली क्या है कि कहीं ना कहीं पैसा निकल ही रहे हैं, चाहे वो लोन हो या किसी भी और रूप में हो। ओके सर। सर और जैसे राहु को ये सीढ़ियाँ भी कहते हैं, तो साउथ ईस्ट में सीढ़ियाँ है जो कि आपने बताया था गलत है, तो वो इसमें कंसीडर करना है या सिर्फ दशा के हिसाब से, क्योंकि राहु की सिर्फ दशा दशा के चल हिसाब रही है। सिर्फ दशा के हिसाब से। सर राहु की ही दशा भी चल रही है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि वो साउथ ईस्ट का भी वो करना चाहिए या दैट्स ओके। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ दशा के हिसाब से जो देवता आ रहा है उसी का करना है, और कुछ नहीं करना। सर इसमें एक चीज पूछना है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि रत्न निक्षेप कराया हुआ है, तो अगेन आई कैन नॉट, मतलब ये बरी करना वाला चीज शायद मैं करना सही नहीं रहेगा, तो नहीं, ऊपर सेंटर ही में मत जैसे करिए ना, कहीं और कर दीजिए। सर सेंटर में साइड मत साइड में करिए, भी, कहीं और कर। सर सेंटर के अलावा साइड में भी जितने भी होते हैं ना 9, वहाँ पे भी किया हुआ है। तो इन दैट केस क्या हम ऊपर रखने वाला, जैसे आपने आयरन का सर्कल बताया था या जो भी आपने बताया था, वैसे ऊपर रख सकते हैं वॉल पे। रख सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर आप कोशिश करें वो हिले ना, है ना, जहाँ पे आप रखो। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं खाली साधना गोस्वामी जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपना Q&A में पूछना जरूर डाल सकते हैं क्वेश्चन, या आपको यहाँ पे पूछना है। साधना गोस्वामी जी बोलिए, क्योंकि अगर आप Q&A ग्रुप में डाल दोगे तो सर का आंसर आ जाएगा कल तक, सर और अगर आप Q&A Q&A ग्रुप, उसमें ही डाल दूंगी सर मैं। हाँ डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच ठीक है, मैम, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। अर्चना मिश्रा जी, क्या आप अपना सवाल Q&A ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर यहाँ पूछना जरूरी है, क्योंकि जो आप सर जवाब डालोगे वहाँ पे सर आंसर कर देंगे कल वीडियो में ही। थोड़ा सा हिंट दे दूंगी फिर डाल दूंगी ठीक है, कि बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली प्रॉब्लम है कि ये जो एक फ्रेंड के बारे में पूछना था। एक्चुअली वो लोग यूएसए में रहते हैं और उनका मैं दशा अंतरदशा देखने के लिए एस्ट्रोसेज में काम नहीं करता, तो इसीलिए चेक नहीं कर पा रही हूँ। और प्रॉब्लम है कि उनके 2 बेटे हैं, 17, 19 दोनों का एज है। आज और पूरा दोनों क्लास एस्ट्रोसेज में किया है, आप कह रहे हो एस्ट्रोसेज काम नहीं कर रहे? सर यूएसए का सिटी नहीं दिखा रहा, खाली इंडिया का दिखा रहा है। अच्छा। और सर प्रॉब्लम ये है कि दोनों बेटे जो 17 और 19 एज के हैं और दोनों को ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है। तो ऑटो इम्यून डिजीज में अपना बॉडी ही अपना इम्यून सिस्टम अपने को जो एंटी हो जाता है, तो उस केस में क्या चेक करना है? लास्ट ईयर उनके बड़े बेटे को हुआ जो अभी 19 एज के हैं, और अभी उनका छोटे बेटे को भी हो गया वो प्रॉब्लम।
और प्रॉब्लम है तो बंगाली फैमिली है, खाना पीना तो सब ठीक है, पता नहीं क्यों ऑटो इम्यून डिजीज दोनों बेटे को हो गया है। और फादर का घर का अगर मैं वास्तु देखना चाहूँ तो फादर का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन मदर का है और दोनों बेटों का है, और दोनों बेटे यूएसए में बॉर्न है, तो इसीलिए मैं एस्ट्रोसेज में देख नहीं पा रही हूँ। अगर सर आप देख ऐसा पाए ऐसा तो करो, आप मेरे को डिटेल्स भेज दो, मैं आपको कुंडली बना के भेज दूँ। सर आपको व्हाट्सएप कर दूं? हाँ व्हाट्सएप कर दो, मैं लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, है ना? यस सर, मैं नो भेज प्रॉब्लम। दूंगा। वैसे भी उनका सर दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट हर मंथ लेते हैं। उनका तो मतलब काफी डेंजरस प्रॉब्लम है। मैं आपको देती हूँ, वेट तो वैसे ही करना है। ओके, जी थैंक यू। जय आशीष जी, क्या आप अपना डाल सकते हैं Q&A ग्रुप में कि यहाँ पे आपको पूछना है, मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप Q&A में डाल दोगे तो कल सर आंसर कर देंगे आपको वीडियो में। मुझे यही इसके बारे में ही पूछना था, ये कहाँ डालना है? जैसे गरुड़ जी का किसी ने बहुत प्यार से दिया है। मैंने आपको यही बताया कि मुझे ये तभी डालेंगे जब आपके दशा से ये कनेक्ट होगी। राहु और मरकरी दशा चल रही है सर। हाँ, तो आप देखो कि कौन से देवता से हमने बोला कि गरुड़ की चीजें आप लगाएंगे, क्या वो देवता यहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है आपको? हाँ जी जी, तो आपको क्या वो वहाँ पे उसके रिलेटेड कोई समस्या भी आ रही है, वो चीज आप चेक करो। क्योंकि वी आर विष्णु, आई मीन विष्णु वर्शिपर्स, तो गरुड़ जी तो हमारी सारी मंदिर में दरवाजे के सामने रहते ही है। तो एंड नेक्स्ट सर, ये पितरों का जो दरवाजा निकला है, सो राइट इन फ्रंट ऑफ द डोर एंसेस्टर का फोटो डाल सकते हैं सर, दरवाजे के ऊपर। डाल सकते हैं। हाँ, बट इट इज शोइंग टुवर्ड्स आउटवर्ड्स। कोई बात नहीं। इनवर्ड, यही मुझे कंफ्यूजन है सर, एंट्रेंस में कुछ भी डालते हैं तो वो इनवर्ड दिखनी चाहिए या आउटवर्ड दिखनी चाहिए? नहीं, अगर आप सेंटर में दीवार में रखोगे तो मेजोरिटी में वो आप ही को दिखेगी, मतलब बाहर की तरफ आप कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। यानी अंदर की तरफ, घर के अंदर ही देखना है ना सर? हाँ जी। हाँ, अच्छा। एंड नेक्स्टली ये जो अगर जो भी हवन करते हैं या हवन करके ये करते हैं सर, कुछ भी थोड़ा बहुत गलत हुआ तो बैड असर तो नहीं होगा ना? नहीं, ओके। या तो असर पॉजिटिव होगा या तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपने कोई गलती करी तो कुछ नहीं होगा, अगर आपने सही कर दिया तो रिजल्ट आ जाएगा। ओके सर, बट मंत्र वगैरह ये सब तो हर देवता, तो इट इज लाइक आप घर ऐसा लग रहा है कि पूरा भरा हुआ है सर 45 देवता से, क्योंकि ये सब जब जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि घर में ना अकेले हम लोग नहीं है, तो देयर आर 45 पीपल विद अस। सो ये एक फीलिंग आ गई है, तो हर एक जगह लगता है कि भगवान है। तो सर, so this is a very nice thing from your course that I learned. Of course it's all practical, आपका पूरा practical के ऊपर ही ये dependent है, and then we'll be able to realize all these things. But one feeling what you have put is Ghar is filled with all lot of positive and negative this thing, and डरने की कोई जरूरत नहीं है। And since I had experience to बहुत ही अजीबोगरीब घर देखा था, तो उसके बाद बट उस ऐसे घर का भी जो द्वार है वो देखने से ही पता चलता है सर, जैसे कि बोलते हैं कि भूत वाला घर है एंड ऑल। तो घर पे आप एंटर करोगे तो आपको अपने आप ही वो फीलिंग आ जाएगी। ओके सर, क्योंकि वो उस टाइम फीलिंग तो नहीं आया था, बट सब लोग बोलते थे, बट ऑफ कोर्स हैड फेटल। जब आप स्पिरिचुअल लाइन में होगे तो ऐसे केस में कई चीजें जो हैं आपको खुद ही सेंस हो जाएंगी विद इंट्यूशन। जैसे आप मेडिटेशन। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपने एक प्रोजनी की एग्जांपल ली थी, कोमल की। उन्होंने बोला था सेकंड हस्बैंड का, आपने बोला था सेकंड हाउस लेना है जी। पर आपने 8th हाउस का सब लॉर्ड राहु कैसे लिया? मैंने इसलिए बताया कि कोई भी इंसान के सेक्सुअल ऑर्गन को देखना हो तो उसके 7वें घर से देखेंगे।
ठीक है तो सेकंड सर। हाउस का अगर सातवां घर फर्स्ट आठवां हस्बैंड है। का देखना होता तो कौन सा देखते? कौन से हस्बैंड का? फर्स्ट। हाँ जी। तो फर्स्ट हाउस देखते तो फर्स्ट हाउस का देखते हैं। नहीं, अगर हस्बैंड का देखना भी, वाइफ की कुंडली में हस्बैंड का, फर्स्ट हस्बैंड का देखना हो, हाँ तो फर्स्ट हाउस देखते हैं। फर्स्ट हाउस देखेंगे। जी, क्यों बताइए? अच्छा, क्यों? ठीक है सर। नहीं नहीं ठीक हाँ नहीं है, क्यों? क्यों? नहीं सर, क्योंकि 7th हो गया ना, 7th। जी जी, हाँ जी सातवां सर, घर जो है उनका स्पाउस हो गया, उनका ठीक है। सातवां पहला घर हो गया, इसलिए। थैंक यू वेरी मच सर। जी ठीक है, पूजा आचरा अपना सवाल पूछिए। पूजा आचरा अपना सवाल पूछिए। Hello, good evening, sir. I have two questions. One is, suppose like I have a toilet in W7 and it's either the toilet seat is in Shosha or Rudra. Do you think that would impact also? yes, it will impact. तो सर ऐसे तो कोई ना कोई देवता पे टॉयलेट सीट या टॉयलेट तो आएगा ही, then how would we handle शोषा that? में शोषा में आएगा तो फाइनेंशियल स्ट्रगल आएगा। Sorry sir, please come again. शोषा के ऊपर आएगा तो फाइनेंशियल स्ट्रगल आएगा, सर मेंटल फिर पीस खराब हो जाएगा। ओके, पर एट्रीब्यूट्स, आप एट्रीब्यूट्स देखो ना कि वो देवता क्या एट्रीब्यूट्स है, तो अगर वहां पे टॉयलेट तो कहीं पे भी अच्छे नहीं है। जी, that's what I'm asking. Like it's a zone of west northwest, which is a zone of disposal, no, depression rather. तो anyway, and sir इसमें शक्ति चक्र में कुछ बॉडी पार्ट्स मेंशन्ड हैं, तो वो किस लिए हैं सर? उस बॉडी पार्ट्स में वो इम्पैक्ट करते हैं, वो Okay. देवता, वो डायरेक्शन, इसलिए मेंशन। जी सर, एंड सर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई आस्क इन द Q&A ग्रुप। आज भी मैंने पूछा था और एक और भी मैंने उनको 32 एंट्रेंस का मांगा था परसों, तो आई होप somebody is reading that. And sir, in our course content on क्या मांगा था? क्या मैंने मांगा था? एक 32 एंट्रेंस का ना उनसे बोला था कि प्लीज मुझे थोड़ा सा उसको बड़ा कर दीजिए, वो मेरे से बड़ा नहीं हो रहा, आई एम नॉट दैट टेक savvy। तो मैंने उनको बोला था कि वो A4 साइज का मुझे बड़ा करके दे दीजिए प्लीज। 32 एंट्रेंस का जो साइड में आपने मेंशन भी करा है कि W1 का क्या एट्रीब्यूट है, W2 का क्या एट्रीब्यूट है। वो आपका PDF की बात कर रहे हैं सर? जी साहिल सर, वो मुझसे बड़ा नहीं हो रहा है। वो ठीक है, वो हो जाएगा, वो मैं आप ज़ूम हो जाता है। ज़ूम हो जाता है वो। एंड साहिल सर, वन मोर थिंग, डे 9 and 12 में हमने मेंशन करा है थोड़ा सा हिट थ्योरी के बारे में, सो कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दैट, व्हाट इज हिट थ्योरी? देखिए वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो उसका फ्री सेशंस भी हुए थे, आप मुझे मैसेज करेगा, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा उसकी। अच्छा ठीक है, क्योंकि सर इसमें मेंशन था कोर्स कंटेंट में, मैं इसलिए पूछ रही थी। नहीं वो भूल से आ गया होगा उसमें, बट वो नहीं है, वो आप मुझे मैसेज करें तो मैं दे दूंगा उसको। जी, थैंक यू सो मच साहिल सर, एंड थैंक यू सो मच जॉय सर फॉर ओके, थैंक यू, एवरीथिंग, थैंक यू सर। थैंक यू। तो सिर्फ बकुल वंजा, श्री सुमित्रा सरलम्मा, एंड्रॉइड ब्लू राइट आपका बच्चा है, पर टाइम समाप्त हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि आप Q&A ग्रुप में अपना डाल दीजिए क्वेश्चन। अभी तो 9 बजे बंद हो जाता है, रात कल सुबह वापस 9 बजे खुल जाएगा, तो वहाँ आप अपना क्वेश्चन डाल देंगे तो सर रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके उसका आंसर दे देंगे आपका। सो दैट्स ऑल फॉर दिस कोर्स। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वर्कशॉप and I hope everyone had a great experience. Do share your feedback in the main group whenever you are asked about it. And thank you very much sir. आपको कुछ कहना है before ending the session तो आप कह सकते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग रहेगी और रिकॉर्डिंग को आप लोग जरूर देखें और अपने नोट्स जरूर बनाएं। कि ऐसा नहीं कि नोट्स आए हैं तो यू विल नॉट प्रिपेयर योर ओन नोट्स, तो क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हो, नोट्स बनाते हो, मे बी यू विल ऐड ऑन फ्यू मोर थिंग्स, है ना। That is going to help, and I wish that everybody is getting some good vibes with this particular knowledge. और यही टाइम पे we are starting a new course on horary and personal astrology from May 24. So do join that also. वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और उसमें कुंडली वुंडली ऐसे ही टाइम देखिए आपको बनाने सीखने मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा। अगर आपको ये हमारा जर्नी और एफर्ट अच्छा लगा
तो डू ज्वाइन इन फॉर दैट जर्नी ऑल्सो। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच सर। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।